अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 ऑन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और अल्लाह पाक के नाम से स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। अभी तक हमने क्या कहा था? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में हमने तकरीबन सारी, बेसिक तो नहीं कह सकते, एक एडवांस्ड लेवल डिस्कशन हम कर चुके हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पहले ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है। तो आपने सीक्वेंस में पढ़ना है, पहले पहला लेक्चर, दूसरा, तीसरा और चौथा, और फिर आज वाला पांचवा लेक्चर। ठीक है। तो जिसने अभी तक पहले लेक्चर्स नहीं लिए वो पहले लेक्चर ले ले। ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। ठीक। पहले टॉपिक में हमने क्या कहा था कि बैंक का जो अ, दो रिकॉर्ड होते हैं, एक हमारा रिकॉर्ड होता है और एक बैंक का भी रिकॉर्ड होता है ना। बैंक को भी पता होता है कि यार किस बंदे के कितने पैसे हैं और क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है। एक हमारा रिकॉर्ड होता है, इसको क्या कहते हैं? बैंक लेजर। ठीक है। या बैंक कैश बुक भी कहते हैं, या बैंक बुक। ठीक है। या कैश बुक का बैंक कॉलम, जो भी हमारी बुक्स है। ठीक है। हमारा लेजर एक बैंक का लेजर है, बैंक का रिकॉर्ड, उसे क्या कहते हैं? बैंक स्टेटमेंट। तो हमने कहा था कि दोनों में अ, वैसे तो आइडियली यही होना चाहिए, दोनों बराबर हो। मैं कहता हूँ मैंने मेरा 10 लाख रुपया है, तो बैंक को भी यही कहना चाहिए, हाँ भाई इसका 10 लाख रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन रियलिस्टिक तौर पे ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात फर्क आ जाता है। हम कहते हैं 10 लाख पड़ा है, बैंक कहते हैं नहीं 8 लाख पड़ा है, या 12 लाख पड़ा है, या ज्यादा कम ऊपर नीचे दोनों पॉसिबल है। ठीक है। तो फिर इसके लिए क्या बनती है? एक आरजी डॉक्यूमेंट बनता है, जिसे क्या कहते हैं? आरजी डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। बुक ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा नहीं होता, अलग से एक बनाते हैं स्टेटमेंट से, जिसे क्या कहते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है। फिर हमने क्या कहा था, इन दोनों में जो डिफरेंस आता है बैंक हमारे रिकॉर्ड में और बैंक के रिकॉर्ड में, तो उसके पॉसिबल क्या क्या फर्क हो सकते हैं, वो हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड किए थे। ठीक है। उसमें से हमने कहा था कुछ ऐसे जिसमें जो बैंक ने ठीक ठीक रिकॉर्ड किए हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की, तो हम उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और बुक्स में रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है? कि डबल एंट्री करते हैं, जिस तरह बैंक चार्जेस, स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट क्रेडिट, ठीक है, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये सारी चीजें हम अपनी बुक्स, क्योंकि हमारी बुक्स हमेशा क्या होंगी? ठीक ठीक बनेगी। अपनी बुक्स को कभी गलत नहीं करना, हमेशा ठीक ठीक बनाना है। फाइन। ओके। फिर दूसरा हमने क्या कहा था? अच्छा, हमारी ऐसी चीजें जो बैंक ने सही रिकॉर्ड की, हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो हम रिकॉर्ड करेंगे, डबल एंट्री करेंगे। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमसे गलतियां होगी कैश बुक में, हमने डेबिट साइड ज्यादा कर दी या क्रेडिट साइड ज्यादा कर दी, तो उसको हमने कहा था अपनी बुक्स में एडजस्ट करेंगे। दो चीजें। फिर तीसरा वो सिनेरियो बनाया था कि क्या बनाया था? कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बैंक से गलतियां होगी हैं। ठीक है। बहुत रेयर चांस होता है बैंक से गलती हो, लेकिन बैंक से अगर गलती होगी है तो बैंक अपनी गलती पास्ट में जाके ठीक नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो क्या महीना, लेट्स सपोज 31 दिसंबर है, तो उसकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनेगी? 3-4 तारीख को आप बैंक को कॉल करोगे, यार बैंक स्टेटमेंट भेज दो, 1-2 दिन में वो स्टेटमेंट भेजेगा। फिर आपको जब टाइम मिलेगा 7-8-9 तारीख को, 8-9 जनवरी तक आप बनाएंगे, तो उस दिन जो गलती हाईलाइट होती है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, यार हम पास में जाके तो ठीक नहीं कर सकते ना। बैंक तो कहता है ठीक है, गलती मान ली, अभी मैं ठीक कर देता हूँ, आज 9 या 10 तारीख है, जिस दिन भी आप उसको कॉल करके बताएंगे आज गलती हमने ट्रेस की है, तो अगले महीने की बैंक स्टेटमेंट में वो गलती हाईलाइट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन जो आपने जो स्टेटमेंट मंगाई है, जो कि प्रिंट होके आ चुकी है आपके हाथ में, आप वो तो नहीं सही हो सकती। तो आपने हमने क्या कहा था, वक्ती तौर पे डिफरेंस है। तो आप क्या करो, अपनी बुक्स तो चेंज नहीं सकते, क्योंकि अपनी बुक्स हमने ठीक ठीक बनानी है। तो आप क्या करो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बैंक्स के एरर्स भी बैंक रिकंसिलिएशन में डाल दो। ठीक है। तीन चीजें। चौथी क्या चीज थी? ठीक है। चौथी क्या चीज थी? चौथी ये चीज थी कि अगर कभी आ, आ, क्या कैटेगरी थी, फोर्थ वन अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही। हाँ। जो जो ऐसी चीजें जो कि बैंक्स हमारी बुक्स में आ रही है, बैंक में अभी तक नहीं आ रही। ठीक है। जिस तरह अनप्रेजेंटेड या अनक्रेडिटेड चेक, याद है हमने जिस चेक फाड़ के उस बंदे को दिया, हमने क्या किया? बुक्स में एंट्री कर दी कि यार हमने चेक दे दिया, तो बैंक क्रेडिट कर दिया। लेकिन उस बंदे ने अभी प्रेजेंट ही नहीं किया। ठीक है। जो हमने कहा था टाइमिंग डिफरेंसेस है, हो सकता है वो महीने बाद प्रेजेंट करे, 2 महीने बाद, क्यों? क्योंकि हमने कहा था 6 महीने का टाइम होता है। ओके। फिर इसी तरह क्रेडिट हमने दे दिया बैंक को, जो कि यार ये लो भाई हमारा चेक हमारे अकाउंट में डाल दो, हमने तो जैसे ही उस बंदे से चेक लिया, फौरन से क्या किया? बैंक डेबिट कर दिया, रिसीवर क्रेडिट कर दिया। ऐसा है कि नहीं? और फिर बैंक ने आपको पता है चेक क्लियर करने में 2-3-4 दिन का टाइम लगाता है बैंक।
तो बैंक की बुक्स में अभी तक नहीं आ रहा था वो चेक। ठीक है, लेट्स सपोज 31 दिसंबर को हमने चेक दिया बैंक को, बैंक ने जाके 4-5 जनवरी को क्लियर किया, तो क्या 31 दिसंबर पर बैंक स्टेटमेंट में वो चेक आ रहा होगा? अभी तो नहीं आ रहा होगा, अभी तो क्लियर ही नहीं हुआ, तो जिस दिन क्लियर होगा उसी दिन स्टेटमेंट में आएगा। फाइन। तो हमने ये कहा था, ये डिफरेंसेस अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड चेक्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने क्वेश्चंस दो सॉल्व किए थे। एक क्वेश्चन क्या था जिसमें आपको बैंक लेजर भी दिया होता है आपकी बुक्स, और बैंक स्टेटमेंट भी दी होती है, तो आप क्या करते हैं, टिक टिक टिक। याद है, अपनी डेबिट साइड बैंक की क्रेडिट पे टिक करनी है, और अपनी क्रेडिट साइड बैंक के डेबिट्स में टिक करनी है। जो टिक नहीं होगा उसको सर्कल करना है, और सर्कल वालों की वजह मालूम करनी है, क्या वजह है, और उसको अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड करना है जो हमने किया था। ठीक है, फाइन। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी? दूसरा क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि कुछ लेजर या स्टेटमेंट ना दियो बस इंग्लिश में, जिस तरह हमने एक पूरा क्वेश्चन किया था, आपको स्क्रीन में विजिबल होगा ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमने जैसा मर्जी सवाल है, आपने क्या करना है, सबसे पहले एक अकाउंट बनाना है जिसे हम क्या कहते हैं, एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, जो भी उसने आपको कैश का बैलेंस दिया होगा सवाल में, जो भी दिया होगा, उसको यही समझना है कि अभी अनएडजस्टेड है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। तो अकाउंट बनाना है, और डेबिट फेवरेबल बैलेंस दिया तो डेबिट साइड पे लिखो, अनफेवरेबल दिया है तो क्रेडिट साइड पे लिखो, बस वो लिख दिया। एक काम। दूसरा काम क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाओ। वो कैसे बनता था, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक प्लस अनप्रेजेंटेड चेक माइनस अनक्रेडिटेड चेक, क्लोजिंग आ जाता था। ठीक है, इसी सिलसिले में आपको मैं आज 2 से 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, और फिर हम एक आध सवाल और कर लेते हैं, और फिर एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है, चलें जी। ठीक है, एक चीज होती है क्रेडिट एडवाइस, और एक क्या होती है, डेबिट एडवाइस। इससे पहले हमने क्या चीजें पढ़ी हुई थी, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट पढ़ा था, ठीक याद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेक्चर नंबर 5, बीआरएस। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्रेडिट नोट और वर्सेस डेबिट नोट। आज हम पढ़ेंगे क्रेडिट एडवाइस, ठीक है, वर्सेस डेबिट एडवाइस। इनमें फर्क क्या है? ठीक है, इनमें फर्क क्या है? ठीक है, क्रेडिट नोट क्या होता था, ये कौन इशू करता था? ठीक है, क्रेडिट नोट इशू कौन करता था? वो वो इशू कौन करता था और कब करता था? व्हेन। ठीक है, वर्सेस डेबिट नोट इशू कौन करता था? ठीक है, और कब इशू करता था? याद है आपको या नहीं याद? ठीक है, क्रेडिट नोट ये था कि क्रेडिट नोट कौन इशू करता था? कस्टमर। ठीक है, क्रेडिट नोट। ठीक है, क्रेडिट नोट कौन इशू करता था? कस्टमर को इशू किया जाता था बाय सेलर। ठीक है, कौन इशू करता था? सेलर। ठीक है, सेलर जो भी चीजें सेल करता है या सप्लायर। कब करता था? ऑन सेल्स रिटर्न। जब सेल्स रिटर्न होती थी ना, तब वो क्या करता था, उसको सेलर या सप्लायर इशू करता था। कब? ऑन, ठीक है, व्हेन ऑन सेल्स रिटर्न, जब चीजें वापस हो जाती थी। ठीक है, यानी कि इसकी लॉजिक हमने क्या सीखी, हमने कहा था मैंने एक कस्टमर है, मैंने उसको उधार पे चीजें भेजी, तो मैं क्या करूंगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 100 रुपए का, सेल्स क्रेडिट, ऐसे ही तरह सेल क्रेडिट ये होती थी। ठीक है, यानी कि उसका अकाउंट मैंने क्या किया है, डेबिट। उसका अकाउंट मैंने क्या किया, डेबिट। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर ए को मैंने उधार में चीजें दी है, तो उसको मैंने क्या किया, अकाउंट डेबिट किया, इससे मैं, ये मेरा एसिड बन गया, इससे मैं 100 रुपया फ्यूचर में लूंगा। ऐसा था कि नहीं? अब उस बंदे ने क्या किया, मुझे 100 रुपये नहीं दिया, बल्कि चीजें ही वापस कर दी हैं। तो जब उसकी चीजें सामान मेरे पास वापस आएगा, तो मेरा, मैं क्या करूंगा, सेल रिटर्न डेबिट। ठीक है, सेल रिटर्न डेबिट, क्योंकि सेल्स बढ़ती थी तो क्रेडिट होती थी, कम होंगी सेल रिटर्न तो डेबिट होंगी। और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दूंगा, अकाउंट रिसीवेबल ए क्रेडिट। ठीक है, 100 रुपये से, या जितनी भी चीजें वापस है उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर दूंगा। तो मैं उसको क्या कहूंगा कि भाई साहब, आपका अकाउंट मेरे पास डेबिट था पहले,
लेकिन अब आपने सामान मुझे वापस भेज दिया, तो मैं आपका अकाउंट क्या करूँ, क्रेडिट करूँ। ठीक है, तो उसको मैं एक नोट इशू करूंगा, एक पर्ची सी। ठीक है, क्योंकि मैं किसी भी एविडेंस के बगैर बुक्स में कोई एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि जब ऑडिट वाले आएंगे तो कहेंगे यार इसकी बुक्स में ये क्रेडिट क्यों किया हुआ है, 50 रुपया 100 रुपया क्यों लिखा हुआ है, तो उसका मुझे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो आप उसको क्या दिखाएंगे, कुछ नहीं दिखाएंगे। ऐसा तो वो कहेगा नहीं, ये तो गलती है। तो आप उसको एक क्रेडिट नोट दिखाएंगे, यार ये देखो उस दिन उस बंदे ने मुझे इतनी चीजें वापस की थी, उसके बदले मैंने इसको क्रेडिट नोट इशू कर दिया कि हाँ भाई मैंने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। तो क्रेडिट नोट इशू कौन करता है, जो सेल चीजें करता है ना, सप्लायर। जब उसके बाद चीजें वापस आती हैं तो वो क्रेडिट नोट इशू करता है। ठीक है, तो क्रेडिट नोट इशूड कौन करते हैं, सेलर या सप्लायर, ऑन सेल रिटर्न। और रिसीव कौन करता है, पहली बात है जिसने सामान वापस भेजा है, बायर। जो खरीदार था उसे सामान वापस दिया तो वो रिसीव कर लेगा उसको। उसके मुकाबले में डेबिट नोट कौन इशू करता है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। कौन, बायर इशू करता है। कब, परचेज रिटर्न के वक्त। और इसको रिसीव कौन करता है, सेलर। यानी कि होता क्या है, मैं किसी से उधार पर, अब मैं बायर हूँ। ठीक है, मैंने किसी से उधार पर चीजें ली तो क्या मैं करूंगा, इन्वेंट्री ली तो इन्वेंट्री डेबिट, या कोई भी चीज ली इन्वेंट्री डेबिट की, और पेबल क्रेडिट की, क्या मैं इसको पैसे देने हैं। तो जब मुझे पता चला यार इन्वेंट्री तो ठीक है ही नहीं, मैं इसको वापस करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, और क्या डेबिट करूंगा, उसको जो पेबल था, मिस्टर ए को पेबल देना था, आप देने हैं पैसे, नहीं देने तो पेबल कम हो जाएगा। पेबल कम होगा तो पेबल डेबिट। यानी उसका अकाउंट मैंने अपनी बुक्स में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो उसको मैं लिख कर भेजूंगा क्या, डेबिट नोट। कि भाई साहब आपका अकाउंट बिल्कुल मेरे पास पहले क्या था, क्रेडिट नेचर का था, आई एग्री, लेकिन मैंने आपको चीजें वापस कर दी, तो अब मैं आपका अकाउंट क्या करूं, डेबिट कर रहा हूँ। तो कौन इश्यू करता है डेबिट नोट, बायर। कि यार उसको बताता है कि मैं आपका अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ। कब कहता है, जब वो अपनी परचेज की हुई चीजें वापस कर देता है और सेलर उसको रिसीव कर लेता है। ठीक है, ये तो था डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। अब क्रेडिट एडवाइस वर्सेस डेबिट एडवाइस, ये कौन इशू करता है, दोनों चीजें बैंक ही इशू करता है, बैंक। यानी कि आपके अकाउंट में जो भी चीज डेबिट होती है, या जो भी चीज क्रेडिट होती है। ठीक है, बैंक आपका क्या है, कस्टोडियन एंड सॉर्ट ऑफ, कि उसने आपका इमानतदार है कि आपकी चीजें उसने रखी है। तो आपका अकाउंट जब भी वो डेबिट करेगा तो आपको क्या करेगा, डेबिट एडवाइस इशू करेगा। जब भी क्रेडिट करेगा तो आपको क्रेडिट एडवाइस इशू करेगा। दोनों कौन इशू करता है, बैंक इशू बोथ। यानी वो डॉक्यूमेंट बैंक ही इशू करता है। क्रेडिट एडवाइस का भी इशू करता है, क्रेडिट एडवाइस इशू करता है जब बैंक व्हेन बैंक व्हेन बैंक क्रेडिट्स योर अकाउंट। कि जब आपका अकाउंट क्रेडिट करता है, क्रेडिट करने का मतलब क्या है, बैंक आपका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, तो समझो आप उसको डेबिट कर रहे होंगे। बैंक आपका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं तो बैंक की वैसी आपकी लाइबिलिटी है। बैंक कहते हैं यार इस बंदे ने 1,000 रुपया मेरे पास रखवाया तो मेरे ऊपर बोझ है, क्रेडिट नेचर का बैलेंस है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब बैंक ने मजीद क्रेडिट किया, यानी बैंक की लाइबिलिटी मजीद बढ़ी। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, जब भी बैंक के पास कोई तीसरा बंदा या आप जाके पैसे जमा कराते हो ना, डिपॉजिट, तो बैंक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि पहले आपका 1,00,000 रुपया उसने संभाला हुआ था, आप 2 लाख संभाल लें, 1,00,000 रुपया आपने और दे दिए। तो बैंक क्या करता है, आपको क्रेडिट एडवाइस कि भाई मैंने आपका अकाउंट मजीद क्रेडिट कर दिया, यानी मैंने मेरी जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है। बैंक कहता है मेरी जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई। तो व्हेन बैंक क्रेडिट योर अकाउंट तो क्या होता है, क्रेडिट एडवाइस इशू करता है। और इसके ऑपोजिट डेबिट, क्रेडिट मतलब बढ़ा देता है। ठीक है, और डेबिट एडवाइस क्या होती है, डेबिट एडवाइस भी बैंक ही इशू करता है। जब कभी वो आपका ना, आपके अकाउंट से कोई पैसे काट लेते हैं तो आपको बताता है, इन्फॉर्म तो करते हैं ना कि यार मैंने आपके अकाउंट से इतने पैसे काट लिए, इतने से आपका अकाउंट डेबिट कर दिया। तो जब डेबिट एडवाइस का भी इशू होती है व्हेन बैंक डेबिट्स योर अकाउंट। ठीक है, जब भी बैंक आपका अकाउंट डेबिट करेगा तो आपको एक ईमेल टाइप या एक पेज पे लिख के दे देगा यार कि ये देखो मैंने आपका अकाउंट डेबिट कर दिया है। डेबिट कर दिया है मतलब कम कर दिया है, इतनी चीज मैंने कोई पेमेंट कर दी है या चार्जेस काट लिए, कम कर दिया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया।
डेबिट क्रेडिट रिवाइज का, ठीक है। चलें जी, एक आपको कंसेप्ट देता हूँ, दो और मजीद नए कंसेप्ट। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट इसी तरह लेक्चर पॉज करके हरफ ब हरफ लिखने हैं ताकि लाइफ में आपको काम आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब डिसऑनर चेक। क्या डिसऑनर चेक क्या होता है? डिसऑनर चेक, जिसे हम क्या कहते हैं, चेक बाउंस बैक हो गया। यानी आपने उसको दिया था बैंक को पैसे, यार पकड़ो, बैंक ने क्या किया, बाउंस बैक। क्या, क्यों बैंक बाउंस बैक करता है? कि आपने उसको चेक दिया बैंक को, यार मेरे अकाउंट में इतने पैसे भेज दो। ठीक है, आपको किसी कस्टमर ने चेक दिया, यार ये लो बैंक से पैसे ले लो, आपने जाके बैंक को प्रेजेंट किया चेक। ठीक है, और सॉरी, प्रेजेंट तो नहीं, प्रेजेंट तो वो करता है जिसको आपने दिया चेक इशू किया था ना, वो जाके प्रेजेंट करता है। अब आपको किसी ने चेक दिया, ठीक है, आपको किसी ने चेक दिया, आपने जाके बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, और बैंक ने कहा भाई साहब इसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। यानी उस बंदे ने आपको धोखा दिया है कि आपको जाली चेक दे दिए, पैसे हैं ही नहीं अकाउंट में। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर तो करना मसला ही नहीं है। आप क्या करोगे ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान या महीने के दौरान? आपने पहले एंट्री क्या की, आपको उस बंदे ने पैसे दिए, आपने बैंक डेबिट 100 से, तो टू रिसीवेबल क्रेडिट, रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, यानी कि उसने क्या किया, 15 जनवरी को आपको चेक दिया, तो आपने बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, फाइन। और फिर 18 तारीख को बैंक की कॉल आई कि भाई इसके अकाउंट में पैसे नहीं है, ये इसने गलत चेक किया, डिसऑनर हो गया आपका चेक। तो आप क्या करोगे, 18 तारीख को ये एंट्री रिवर्स कर दोगे। आप कहोगे अच्छा इसने तो मुझे धोखा दिया सॉर्ट ऑफ, कि पैसे हैं नहीं, मुझे चेक दे दिए। तो इसका मतलब है मैंने इसका अकाउंट वैसे ही क्रेडिट कर दिया कि मुझे पैसे मिल गए, मुझे असल में पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिले तो रिसीवेबल को मैं दोबारा डेबिट करूँ, रिसीवेबल डेबिट। और मैंने बैंक को वैसे ही पढ़ाया हुआ है, बैंक में तो पैसा ही नहीं है तो बैंक क्रेडिट। ऐसा ही है कि नहीं? फाइन, ठीक है। एक बात, अब ये भी तो पॉसिबल है कि वो बंदा आपको चेक दे दे, चेक दे के जाए 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर, या 30 महीने के आखिर में कभी, लेट्स सपोज 30 दिसंबर, चले अब जनवरी की मिसाल है तो 30 जनवरी भी, महीने के आखिरी दिन आपको चेक दिया, तो आपने क्या एंट्री की, बैंक डेबिट। ठीक है, रिसीवेबल क्रेडिट। ऐसा है कि नहीं, वही एंट्री होगी ना। फिर 31 जनवरी को मंथ क्लोज हुआ, मंथ क्लोज हो गया। ठीक है, और अब आपने 3 तारीख को या 4 तारीख को आपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई। 3 जनवरी को या 4 तारीख को, मैंने कहा था 3 4 5 दिन लग जाते हैं, तो जब भी आपने क्या किया, इस दिन आप बैठे, ठीक है, ये आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये आपके सामने टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी वैसे ड्राइंग भी आनी चाहिए, मेरी ड्राइंग, ये कैसे बनेगी टांग, ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है, ये आपका लैपटॉप है। ठीक है, और ये आप काम कर रहे हैं। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप बना रहे हैं। तो आपने 4 तारीख को बैंक स्टेटमेंट, और ठीक है, उठाई, आपने कहा यार एक चेक तो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। कौन सा चेक भला? यार ये जो मैंने उसको जमा कराया था ना, बैंक डेबिट किया था, जी उसने क्या किया, 30 तारीख को मुझे चेक दिया। ठीक है, ये चेक है, चेक। मैंने चेक की, चेक देखा, मैंने कहा उस बंदे ने पैसे दे दिए, मैंने फौरन से ये एंट्री की और ये चेक भिजवा दिया बैंक में, यार बैंक वालों को भी दो। ठीक है, चेक देखा, हाँ पैसे आ गए, मैंने फौरन से एंट्री की और कहा छोटे यार जाओ बैंक में चेक जमा करा दो। ठीक है, तो छोटे ने जाके बैंक में चेक जमा करा दिया। अब मेरे पास जब स्टेटमेंट आई 3 या 4 तारीख को, अब मैं बैठा हूँ रिकन्सिलिएशन बनाने के लिए। ठीक है, मैंने कहा यार ये वो तीन बाकी मैंने सारे टिक टिक कर लिए, मैंने कहा यार ये जो 100 रुपये वाला चेक है ना, ये अभी तक मुझे बैंक स्टेटमेंट में कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये मुझे बैंक स्टेटमेंट में कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको छोटे, ये जो छोटा आपका था ना साथ में जो भी हेल्पर था, उसने कहा अच्छा सर आप याद करें हर महीने क्या करते हैं, जो चेक आपने दिया होता है, ठीक है, बैंक को, और बैंक ने अगर उसको क्लियर नहीं किया हुआ, अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया हुआ, ठीक है, जो भी चेक आपने आपने बैंक को दिया है, ठीक है, और बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, तो आप क्या करते थे सर, याद करें हमेशा उसको
अनक्रेडिटेड चेक्स में डाल देते थे। ऐसा करते थे कि नहीं? जिस बच्चे को अभी तक ये बात समझ नहीं आई वो लेक्चर दोबारा से स्टार्ट करे, ठीक है, बीआरएस के। ठीक है। इसने मुझे कहा यार सर आप हर महीने क्या करते थे, ठीक है, कि जो भी चेक आप अपने उठाते थे लेजर और बैंक स्टेटमेंट उठाते थे, टिक टिक करते थे, जो अभी तक हमारी बुक्स में आ रहा है बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया हुआ, तो हम ये कहते थे यार 31, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट तो 31 दिसंबर की है ना, और लेजर भी 31। हम बेशक 10 दिन बाद या 4 दिन बाद बैठ के बना रहे हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट तो 31 दिसंबर तक की होगी। ठीक है, और ये भी वहां तक होगी। ठीक है, बेशक हम 10 दिन महीने बाद बैठ के बनाए, लेकिन स्टेटमेंट तो उन्हीं को कंपेयर करना है जो दो चीजें आपस में कंपेयर होनी है। फाइन, ओके। तो इसने कहा यार कि आप क्या करते थे, आपने जो चेक अपने रिकॉर्ड किया होता था ना, बैंक ने अभी तक नहीं क्रेडिट किया होता था, आप उसको अनक्रेडिटेड चेक्स में डालते होते थे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही करता था। तो उसने कहा इसको अनक्रेडिट चेक में डालो। फाइन। लेकिन साथ ही मुझे पता चल गया, मुझे बैंक वाले ने कॉल की, ठीक है, मैंने मजे से इसको यहाँ पे अनक्रेडिटेड चेक 100 रुपये का बनाया हुआ है। साथ ही बैंक ने मुझे कॉल की, भाई साहब हेलो कैसे हैं आप, ठीक ठाक। यार आपने मुझे चेक दिया था 100 रुपये का, बैंक ने कॉल करके कहा 100 का चेक, वो तो हो गया भाई डिसऑनर, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। डिसऑनर चेक है, ठीक है। वो मैं आपको वापस भिजवा रहा हूँ, उस पर ठप्पा लगा के यार ये डिसऑनर है, मतलब ये चेक किसी काम का नहीं है, पैसा है ही नहीं तो हम कहाँ से पैसा दें। ठीक है, और ये फोन बैंक ने कब की मुझे, 4 या 5 तारीख को, जनवरी को। अब मुझे बताएं कि बैंक ने जब मेरा तो 31 दिसंबर के बाद बैंक ने 4, 5, 6 तारीख को जब भी कॉल की कि ये वाला चेक आपका डिस ऑनर हो गया है, ठीक है, तो मैं उसको 31 दिसंबर पर उसको क्या करूं। मैंने तो मजे से कहा है कि 31 दिसंबर को तो बैंक ने अनक्रेडिटेड चेक में लिखा कि बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, और मैं अपनी बात में जस्टिफाई, आई एम ओके। मैं तो ठीक हूँ, क्योंकि 31 दिसंबर वाले दिन तो बैंक के पास गया हुआ था ना, प्रोसेसिंग में था। अनक्रेडिट चेक्स क्या होते हैं, जो अभी प्रोसेसिंग में होते हैं, बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया होता, क्यों? क्योंकि बैंक 3 से 4 दिन का टाइम लेता है प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो अनक्रेडिट चेक्स कौन से होते हैं, जो प्रोसेसिंग में होते हैं, अभी चल रहे होते हैं, 2, 3, 4 दिन का टाइम लग जाता है। फाइन। तो मैंने कहा, स्टूडेंट मुझे कहा यार सर आपको तो ये 4, 5 तारीख को बता रहे हैं ना कि पैसे नहीं है, तो क्या 31 दिसंबर पर कंफर्म था कि पैसे नहीं है? मैं कहूंगा नहीं, 31 दिसंबर को तो मुझे बैंक ने बताया ही नहीं था। ऐसा है, 31 को तो बैंक ने चेक ले लिया था मुझे, और कहा था भाई अभी ये प्रोसेसिंग में है, 2, 3, 4 तारीख को आपको बता दूंगा। और वही बात हुई उसने, लेट्स गो 4 को, ठीक है, वही बात हुई, इसने 4 तारीख को कॉल करके बताया कि पैसे नहीं है। तो क्या सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या 31 दिसंबर वाले दिन शाम को, 31 दिसंबर को मुझे कंफर्म था कि पैसा नहीं है उसके अकाउंट में? कंफर्म होता तो मैं क्या करता, ये वाली एंट्री करता ना, ये मैं कहता पैसे नहीं है तो रिसीवर को दोबारा डेबिट करता, बैंक को क्रेडिट करता। अब मुझे 31 दिसंबर को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन कब आई है, साल के बाद, 4 दिनों बाद, ठीक है, या महीने के बाद, जो भी है, 4, 5 तारीख को। ठीक है, तो अभी तक मैंने इसको किधर लिखा हुआ है, अनक्रेडिटेड में। ठीक है, तो अब मैंने छोटे ने मुझे कहा सर इस महीने ठीक है इसी तरह जाने दें, अनक्रेडिटेड में लिखें, अगले महीने आपने रिवर्स करना है, क्योंकि आपको अगले महीने की डेट में, ठीक है, जनवरी के महीने में जाके पता चल रहा है 3 या 4 जनवरी को केस के अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आप जनवरी के महीने में रिवर्स कर देना। आप कहना उसने पैसा नहीं दिया, झूठ बोला है, तो रिसीवेबल दोबारा डेबिट, बैंक क्रेडिट। ठीक है, छोटे ने अपनी तरफ से बिल्कुल लॉजिकल बात की है, ठीक है, और मैं भी उसके साथ एग्री करता हूँ और आप लोग भी एग्री करते हैं। ठीक है कि यार हाँ, 31 दिसंबर को तो नहीं पता था, तो अगले महीने में जाके पता चला 4, 5 तारीख को, तो अगले महीने में रिवर्स कर देना। 31 दिसंबर पे उसको अनक्रेडिटेड में ही आने दो। ठीक है, जो जो बच्चा यहाँ तक कहते हैं ओके है, तो वो आ, बताए मुझे। ठीक है, ओके, ठीक है, आइडियली ऐसे होना चाहिए, लेकिन लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है भाई, स्टैंडर्ड से मुराद है कि बीआरएस बनाते वक्त आपको अगर पता चल जाता है, अगर बाद में बाद में से मुराद ये है कि 31 दिसंबर को नहीं पता, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 10 तारीख को पता चला, बाद में भी
पता चल जाए, बाद में भी पता चल जाए कि चेक, मेरा चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है। 31 दिसंबर को तो वो प्रोसेसिंग में था, तो अनक्रेडिटेड में लिखा हुआ था। लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है, बाद में भी पता चल जाए कि डिसऑनर हो गया है, तो आप उसको अनक्रेडिटेड में ना लिखो, में ना लिखो। अच्छा, वैसे तो हम यही कहते हैं कि जी 31 दिसंबर को अभी प्रोसेसिंग में, तो अनक्रेडिटेड में, कहते हैं अनक्रेडिटेड में ना लिखो, बल्कि ये एक ऐसा वाहिद इवेंट है जिसकी एंट्री आपने, आपको 9-10 तारीख को पता चला है, 10 तारीख से वापस पीछे जाओ और अपनी बुक्स में इसको रिवर्स करो। ठीक है, अनक्रेडिटेड में ना लिखो बल्कि, ठीक है, 10 तारीख से आप वापस जाओ 31 दिसंबर पर, बल्कि वापस जाओ, बल्कि वापस जाओ, और अपनी बुक्स में, अपनी बुक्स मतलब जो भी आप एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं ना, एडजस्टेड कैश बुक, उसमें जाके रिवर्स करो। आपने बुक्स, आपने 31 समय की बुक्स तो ठप्पा करके बंद कर दी होंगी, कहते नहीं, वापस जाओ उन बुक्स को खोलो और उसमें एंट्री करके आओ वापस। और जैसे उसमें अपनी बुक्स में, उसमें जाकर एंट्री पास करो। क्या एंट्री करो, कि दोबारा से बैंक को क्रेडिट, यार पैसा तो आया ही नहीं, उसने झूठ बोला है, और रिसीवेबल को दोबारा से पढ़ाओ। ठीक है, ये एक, सिर्फ एक ओनली एक्सेप्शन, ओनली वन एक्सेप्शन इन बीआरएस। अभी तक जो आपने बीआरएस पढ़ी है उसमें सिर्फ एक ऐसी चीज है जो कि जो कि बुक्स आपकी खुलेंगी दोबारा और वहां पे जाके एंट्री करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अनक्रेडिटेड चेक्स को एक दफा गौर से देख लेना है कि कोई ऐसा चेक तो नहीं है जिसकी इन्फॉर्मेशन बैंक ने कह दिया हो कि भाई ये तो डिसऑनर हो गया है। तो आपने उसको अनक्रेडिटेड में नहीं रहने देना, बल्कि अनक्रेडिटेड से उठा के वापस अपनी बुक्स खोलनी और वहां पे रिवर्स करना है। ठीक है, यानी कि अपने कैश का बैलेंस जो वहां पे जाके कम करना है। ठीक है, वैसे अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड कहाँ पे आते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आते हैं ना। ठीक है, बैलेंस एज पर जैसे कैश बुक प्लस अनप्रेजेंटेड माइनस अनक्रेडिटेड, वहां पे आते हैं ना। लेकिन इस केस में आपने वहां पे नहीं लिखना, बल्कि एडजस्टेड कैश बुक में जाके ये एंट्री करनी, क्या, रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। ठीक है, रिसीवेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। ठीक है, तो ये क्या है, ओनली एक एक्सेप्शन है जो अभी तक हमारे सिलेबस में है। क्या, कि अगर बाद में भी पता चल जाए कि चेक में पैसा नहीं है, तो अगले महीने नहीं एंट्री करनी, बल्कि वापस पिछले जाना है, पिछले महीने जाना है और एडजस्टेड कैश बुक में ही एंट्री करके आनी। ठीक है, ऐसे की तैसे की, यार उसने हमें गलत चेक दे दिया और हम अगले महीने रिवर्स नहीं, वापस उसी बुक्स में जाओ और उसको ठीक करो। तो एक एक्सेप्शन भी आप लिख रहे हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ हमारा तकरीबन 90%, 99% हो गई है। एक आध कोई और चीज नहीं आई तो वो देख लेंगे। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, और नया कॉन्सेप्ट है, अगर अगर गलती हो, डिफरेंस हो, ठीक है, गलती हो, अब इतना पता हमें गलती, सवाल में इतना पता चल के कि गलती हुई है, गलती हुई है, और ये नहीं पता कि किसने गलती की है, बैंक ने या आपने, इतना पता चल के गलती हुई है, यानी कि डेबिट क्रेडिट में आपस में कोई मसला है। ठीक है, और ये नहीं पता कि किसने गलती की है, बैंक ने किया या आपने, तो आपने हमेशा क्या ज्यूम करना है, कि बैंक करेक्ट है, यानी आप गलत है। ठीक है, बैंक करेक्ट। क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, होता है ना कि हमें पता ना चल रहा हो सवाल में कि यार गलती हुई है। ठीक है, लेट्स सपोज हमने 45,000 रिकॉर्ड किया, बैंक ने 54,000 रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो अगर सवाल में साइलेंट है, खामोशी है, तो आपने ये करना है कि बैंक ने जो किया ना वो ठीक ठीक किया, हमने गलती किया। ठीक है, अगर गलती हो, आपने 45 किया, बैंक ने 54 किया, अब पता नहीं चल रहा किसने गलती किया है और सवाल खामोश है। पहली बात है, सवाल में बता देना चाहिए ताकि जिसकी गलती है उसको उस हिसाब से एडजस्ट करे। लेकिन सवाल खामोश है तो आपने क्या कहना है हमेशा, बैंक ठीक है भाई, हमसे ये गलती हुआ है, और हम अपनी गलती कहाँ पे ठीक करते हैं, एडजस्टेड कैश बुक में। ठीक है,
आपने गलती की है तो आप ठीक करेंगे, क्योंकि हमारी बुक्स हमने क्या हमेशा ठीक ठीक बनती हैं, अपनी बुक्स को हम गलत नहीं करते। तो हमें पता चल गया गलती हुई तो हम फौरन से ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे। और कहाँ पे डू करेक्शन, और कहाँ पे करेक्ट करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में। तो विद दिस हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम एक प्रैक्टिस सवाल मजीद करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये वाला सवाल करते हैं, एग्जाम्पल 9 लमडा। ठीक है, लैम्डा एस्टेब्लिशमेंट इज प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30 जून 2019। 2019 की बना रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इन दिस रिस्पेक्ट कैश बुक शोड ओवर ड्रॉन बैलेंस इतना, कैश बुक ने इतना बैलेंस शो किया है। ठीक है, कैश बुक का वैसे नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, नॉर्मल या फेवरेबल बैलेंस कहते हैं, तो वो क्या होता है, डेबिट। अब ये अनफेवरेबल या एबनॉर्मल या ओवरड्रॉन बैलेंस। ठीक है, ओवरड्रॉन का मतलब है इतना पैसा नहीं था, आपने उससे ज्यादा निकलवा लिया, तो मतलब आपने बैंक से उधार लिया है। तो अब आपका बैंक एसेट नहीं है बल्कि लाइबिलिटी में पड़ा। ठीक है, तो इसको क्या एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा, जब भी इसका सवाल है तो आपने फौरन से क्या करना है। ठीक है, पहले स्टेप में एग्जाम्पल 7 है, पेज नंबर क्या है, ठीक। आपने पहले स्टेप में बनानी है एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, और इसका बैलेंस क्या है, वैसे आइडली तौर पे यहाँ पे आता है, ब्रॉड डाउन कह लें या अनएडजस्टेड बैलेंस कह लें। क्योंकि देखें ओपनिंग होगा, उसमें कोई साल एडजस्टमेंट होंगी तो क्लोजिंग आएगा, और अगर गलत क्लोजिंग है तो वो सॉर्ट ऑफ ऐसा ही है जैसे ओपनिंग है, उसमें सारी एडजस्टमेंट करके ही क्लोजिंग बनाना है। तो ब्रॉड डाउन लिख लें, या खैर ब्रॉड डाउन की जगह ये लिखा करेंगे अनएडजस्टेड कैरी डाउन, क्योंकि इसमें हमने प्लस माइनस करके इसको एडजस्ट करना है। तो वैसे तो यहाँ पे आता है, लेकिन जब अनफेवरेबल हो या ओवर ड्रॉन हो तो यहाँ पे आएगा। तो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कितना है, अनएडजस्टेड बैलेंस कितना है, उसने बताया हुआ है कितना, 79 323928 000। ठीक है, 398000। ठीक है, यानी कि इस साइड पे नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले हम काम क्या करते हैं, हमेशा एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, एडजस्टेड कैश बुक बनाने के साथ हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हमेशा क्या, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टार्ट कहाँ से होती है, बैलेंस एज पर एडजस्ट, कैश बुक नहीं, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, जो भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे रुपीज में। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, अनप्रेजेंटेड प्लस अनप्रेजेंटेड चेक्स प्लस, फिर अनक्रेडिटेड माइनस, और फिर बैंक का कोई एरर है तो प्लस माइनस बैंक के एरर्स। क्योंकि बैंक के एरर तो बैंक को तो हम नहीं हम ठीक करवा सकते हैं, बैंक को अगले महीने जब एरर पता चलेगा तो ठीक कर देगा। नई बैंक स्टेटमेंट को हम छेड़ सकते हैं। तो बस वक्ती तौर पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिख देते हैं। यहाँ पे ये बैलेंस हमेशा किसके बराबर आता है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, हमेशा उसके बराबर आएगा। ठीक है जी, बस ये फॉर्मेट जैसे भी आर का सवाल है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है कि है क्या उस फॉर्मेट। ये फॉर्मेट तो रिक्वायरमेंट हमने क्या, कंप्यूट द करेक्ट बैलेंस, यानी कि एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे तो करेक्ट बैलेंस आएगा ना, एडजस्ट बैलेंस। तो ये मांगे या ना मांगे, या हमें पता है ये हमारी मजबूरी है कि हमें बनाना पड़ता है। दूसरा, बैंक कंप्यूट द बैलेंस दैट वुड अपीयरिंग बैंक स्टेटमेंट में क्या होगा। ओके, इसमें देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है। वैसे क्या कहते हैं, वो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दे देते हैं और हमें उसके बराबर होना होता है। अब वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं दिया, आप खुद से ठीक ठीक करो, देखो बैंक स्टेटमेंट में क्या बैलेंस है। तो कोई मसला ही नहीं है, रूल सारे वही है। ठीक है जी, तो ये हमने बैलेंस दिया था, लिख दिया। फिर चेक्स आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हमने क्या कहा था, एक ही नाम है, दूसरा क्या, अनप्रेजेंटेड। ठीक है, अनप्रेजेंटेड का सिर्फ एक नाम है आउटस्टैंडिंग, इसके अलावा जो भी नाम है अनक्लियर लॉजमेंट्स,
कैश इन ट्रांजिट, वो सारे अनक्रेडिटेड के नाम है। ठीक है, तो अनप्रेजेंटेड का एक ही नाम है, दूसरा आउटस्टैंडिंग। तो ये अनप्रेजेंटेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। चेक्स आउटस्टैंडिंग 29 जून वार कितने थे? 12,50,000 के, जिसमें ये शामिल है। ठीक है, तो यानी हुआ क्या? 12,50,000 के अनप्रेजेंटेड चेक, उसमें क्या हुआ? अ चेक ऑफ 10,000 डेटेड 8 दिसंबर इशू टू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर डोनेशन। ठीक है, इसमें से चेक कौन सा है? 10,000 है, जो कि आपने 8 दिसंबर को 2018 को इशू किया था डोनेशन के लिए। ठीक है, तो अनप्रेजेंटेड चेक है, बिल्कुल अनप्रेजेंटेड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, आपने चेक दिया, अभी तक उसने प्रेजेंट ही नहीं किया, तो ठीक ठीक हुआ है। लेकिन डेट देख रहे हैं, क्या 6 महीने से ज्यादा तो नहीं गुजर गए? 6 महीने से ज्यादा गुजर के तो रिवर्स होगा। तो देखें जरा, 8 दिसंबर वाला चेक कब तक क्लियर होना चाहिए? 6 महीने से, 8 दिसंबर से, 18 से 8 दिसंबर, 8 जनवरी 19, एक महीना। ठीक है, 6 महीने पूरे, 8 दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यानी कि हाँ, 9 जून तक, या 8 7 जून तक। ठीक है, 8 दिसंबर से 6 महीने कितने बनते हैं? 6 मंथ्स, अगले साल के 7 जून तक। तो अब आप किस तरीके बना रहे हो? 30 जून की, यानी कि 6 महीने मुकम्मल हो गए। जब 6 महीने मुकम्मल हो जाते हैं तो वो चेक रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या अब 6 महीने पूरे होने के बाद भी अनप्रेजेंटेड में आना चाहिए? बताएं, अनप्रेजेंटेड में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना, 6 महीने तक आ सकते हैं। अब वो एक्सपायरी हो गया, अब अगर उसने बैंक में जाके प्रेजेंट भी किया ना, तो बैंक उसको पैसे नहीं देगा। बैंक कहेगा भाई ये तो पुराना हो गया है। तो अब अनप्रेजेंटेड में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको यहाँ से अनप्रेजेंटेड से कितना करना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, एक बात। ठीक है, ये वो चीज है जिसकी एंट्री कैश बुक में होगी, अनप्रेजेंटेड की। ठीक है, या टाइम बेयर्ड चेक जो होता है। ठीक है, टाइम बार्ड हो गया क्या? और टाइम बार्ड हमने क्या कहा था? इसकी एंट्री कैश बुक में आती है, कहा था कि नहीं? यानी कि आपने क्या किया हुआ एंट्री, के डोनेशन एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है, और अब ये उस बंदे ने क्लियरेंस ही नहीं कराई, तो अब आपको पूरी एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, यानी कि बैंक डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। यानी कि ये वो चीज है जिसकी एंट्री कैश बुक में करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि उस बंदे ने अभी तक क्लियरेंस कराई नहीं है, तो मतलब वो 6 महीने भी गुजर गए हैं। तो पहली बात यह कि इसने अनप्रेजेंटेड में लिखा हुआ था। ठीक है, तो अनप्रेजेंटेड में तो अब लिखने की तुक ही नहीं बनती। क्यों? क्योंकि अगर वो जा 6 महीने पूरे हो गए ना, 6 महीने तक अनप्रेजेंटेड में ही आएगा। जिस दिन 6 महीने मुकम्मल हुए तो आपने, अगर बैंक में जाएगा भी तो बैंक उसको पैसे देगा नहीं, तो यानी कि अनप्रेजेंटेड नहीं रहा। तो अनप्रेजेंटेड में से माइनस, और दूसरा कैश बुक में जाके, कैश बुक को आपने वैसे ही क्रेडिट किया कि यार मैंने पैसे दे दिए। अब उस बंदे ने आप बैंक से पैसे निकलवाए नहीं, तो क्या आपने पैसे दे दिए? नहीं, बिल्कुल पैसे नहीं दिए हुए। ठीक है, तो नहीं दिए हुए तो आपने बैंक को वैसे ही क्रेडिट किया, तो आप उसको क्या करो? डेबिट कर दो। कितने से? 10,000 से। और ये क्या है? टाइम बेयर्ड हो गया चेक, टाइम, यानी एक्सपेंस क्रेडिट टू बैंक डेबिट। ठीक है, आपने वैसे ही कहा मैंने 10,000 की डोनेशन दी, उसने डोनेशन निकलवाई नहीं है, तो क्या आपके जीएल में आपने वैसे ही उसको क्रेडिट किया कि यार मैंने पैसे दे दिए? आपने पैसे दिए नहीं दिए? ठीक है, तो वापिस नहीं दिए, मतलब सॉर्ट ऑफ नहीं दिए। जरी बात है, 6 महीने से निकलवाई नहीं, तो अब वो निकलवा सकता भी नहीं है, तो आपने क्या पैसे दे दिए? ऐसे ही है कि नहीं दिए, तो आप वापिस को डेबिट करो। ठीक है, ये अच्छा, कब 150,000 डेटेड 20 जून 2019, मेल्ड टू सप्लायर ऑन 10 जुलाई 2019। ठीक है, इसमें वही चेक है जिसकी डेट तो 20 जून है, लेकिन आपने सप्लायर बेचारे को दिया ही लेट है। यानी कि आपने चेक बनाया, उसमें 20 तारीख लिखी, और चेक फाड़ के अपने दराज के अंदर संभाल के रख दिया, उस बेचारे को दिया ही नहीं है। उसको दिया ही नहीं है, तो उसने प्रेजेंट किसको करना था? सही बात, उसको चेक मिलेगा तो वो प्रेजेंट करेगा। तो ये भी अनप्रेजेंटेड चेक नहीं है, ये आपने इसको अनप्रेजेंटेड में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो अनप्रेजेंटेड तो होता है कि आपने चेक दे दिया और उसने प्रेजेंट नहीं किया। अगर आपने चेक दिया ही नहीं, वैसे चेक फाड़ के अपनी बुक्स में दराज में रख दिया, तो ये अनप्रेजेंटेड तो है ही नहीं, तो अनप्रेजेंटेड से क्रेडिट करते हैं। ठीक है, आपने चेक जब दे दिया और उसने प्रेजेंट ना किया, तो वो अनप्रेजेंटेड होता है। आपने चेक फाड़ा और उसको दिया ही नहीं बेचारे को, दराज में रख दिया, तो ये
ठीक है। तो ये आपने समझो उसको चेक दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी इसमें से माइनस होगा, तो आप कितने आ जाएंगे? 1250 में से एक 50 ये माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 11 लाख। 11 लाख में से 10 रह जाएगा तो 10,90,000। कितने के हो गए मेरे? कितने क्या? अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने? अब 1250 में से एक 50 चला गया तो 11 लाख। 11 में से ये चला गया तो 10,90,000। तो अनप्रेजेंटेड चेक कितने? 11,90,000। अनप्रेजेंटेड चेक को मैं लिखूं कितना? ठीक है, 11 लाख, सॉरी 10,90,000। 10,90,000, ठीक है, ये इतने के मेरे पास अनप्रेजेंटेड है। ठीक है। और एक बात, अच्छा, जब आपने उस बंदे को चेक फाड़ के दिया ही नहीं है, तो आपने जब ये देखे, आपने चेक फाड़ के दिया ही नहीं, तो आपने क्या उसको बैंक से तो क्रेडिट कर, आपने क्या किया? एंट्री सप्लायर डेबिट, बैंक क्रेडिट किया है ना, इसीलिए तो वो आउटस्टैंडिंग अनप्रेजेंटेड में आप लिख रहे हैं ना कि यार उसने भाई आपने उसको दिया ही नहीं तो प्रेजेंट कहाँ से करे? तो आपने जो पूरी एंट्री की है ना, आपने क्या एंट्री की है? टेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट, पूरी एंट्री रिवर्स करो, क्योंकि आपने उसको चेक ही 10 तारीख को, यानी कि 30 जून तक चेक नहीं दिया था, आपने 10 जुलाई को दिया। तो 10 जुलाई को जब उसको चेक दोगे तो फिर एंट्री करोगे। अभी आपने सिर्फ क्या किया है? चेक लिख के फाड़ के अपने दराज में रखा है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है। तो आपने 1.5 लाख से वैसे ही अपनी बैंक क्रेडिट किया है, उसको डेबिट करो। क्या यार, ये तो आपने चेक दिया ही नहीं है। जो पेमेंट करते हैं तो उससे बैंक क्रेडिट करते हैं ना। जो पेमेंट की नहीं है, बस चेक चेक फाड़ के अपनी जेब में रख दिया है, तो उसकी कोई क्रेडिट करते हैं? नहीं करते। तो इसको आपने वैसे ही क्रेडिट किया हुआ है, इसीलिए इसीलिए तो अनप्रेजेंटेड में आ रहे हैं कि समझो आप आपकी तरफ से ओके है, लेकिन असल में आपकी तरफ से ओके नहीं है, आपने वैसे ही क्रेडिट किया है, उसको चेक दिया ही नहीं है। तो अब आप उसको डेबिट करो। ठीक है, कैश बुक डेबिट करो। वजह क्या है? जो भी कह लो इसको, नॉट इशूड चेक, नॉट इशूड, जो भी वजह है कि बहरहाल 1.5 लाख आपने उसको नहीं दिया, आपने वैसे ही क्रेडिट किया है अपनी तरफ से। आपने कहा हाँ मैंने उसको दे दिया जी, और पता चला दिया तो अगले महीने, तो क्या 30 जून पर दिया हुआ था? नहीं दिया हुआ था, तो नहीं दिया था तो एक तो अनप्रेजेंटेड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसको प्रेजेंट दिया ही नहीं है तो आगे प्रेजेंट नहीं करेगा। एक बात, एक तो अनप्रेजेंटेड में नहीं आना चाहिए, दूसरा कैश बुक में क्रेडिट नहीं होना चाहिए कि आपने दिया ही नहीं है, तो उसको डेबिट कर दो, वापिस सेट कर दो। ठीक है। फिर आई चेक 3,91,000 इशू टू सप्लायर वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज, ये हमारी गलती है क्या? हमने उस सप्लायर को दिया 3,91,000 का चेक। ठीक है, तो 391 से मुझे क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्ड इन द कैश बुक, मैंने कैश बुक में कितने से रिकॉर्ड किया? 3,19,000 से, यानी 391 का क्रेडिट करना चाहिए था, 319 का क्रेडिट किया। ठीक है, इनका डिफरेंस निकाले कितना आता है? 72 आता है। ठीक है, आज मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपने खुद करना है। 72,000, यानी कि आपने क्रेडिट कितने का करना चाहिए था? 391 का, आपने 319 का, यानी कि कम क्रेडिट किया। ठीक है। और हम अपनी बुक्स हमेशा ठीक ठीक बनाते हैं, अगर हमें बुक्स में पता चल गया यार मैंने गलती की है, कम क्रेडिट किया, तो ज्यादा और क्रेडिट कर दूं, तो 72,000 से मजीद क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, 72,000 से मजीद क्रेडिट कर दूंगा कि क्या? क्रेडिट साइड मैंने गलती से क्या किया था? अंडर स्टेट की हुई थी। अब उसको मुझे पता चल गया और मैं अपनी बुक्स तो हमेशा ठीक बनाता हूँ, तो उसको ओके कर देता हूँ। फिर चेक्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से मैंने 6,70,000 के चेक लिए, वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और सॉरी वर रिकॉर्डेड इन कैश, कैश बुक में तो रिकॉर्ड किए लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किए, तो ये तो सामने पता चल रहा है क्या है? अनक्रेडिटेड चेक है कि बैंक ने क्रेडिट नहीं किए। दिस चेक्स इंक्लूडेड अ चेक डेटेड 10 जुलाई 2019। ओके, इसमें एक ट्विस्ट है। क्या? यानी कि आपने कहा कि यार 670 के अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, मैंने भी कहा ओके फाइन। तेरी बात है, आपने उसको डेबिट कर दिया होगा बैंक में, बैंक ने अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया होगा, तो ये अनक्रेडिटेड बनेंगे। ठीक है, अनक्रेडिटेड। लेकिन इसमें और क्या कह रहा है? कहते यार कि इसके अंदर एक वो चेक शामिल है 25,000 रुपए का, जो कि रिसीव हुआ है कस्टमर से 28 को, यानी कि बिल्कुल इसी महीने में रिसीव हुआ है।
लेकिन उस पर डेट आ रही है 10 जुलाई, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक वाला मामला। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक वाला मामला, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं, आप लगे या तो। ये हम रूल बना लेते हैं, उस रूल में ये भी बना लेते हैं। ये यहाँ भी बनाऊँ, चलो जगह है काफी है। पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड क्या होते हैं चेक? मैंने आपको पहले दिन कहा था कि अगर आपने किसी को चेक दिया और वो और उसकी डेट ही बाद की है, तो इसका क्या मतलब, आपने उसको चेक नहीं दिया। इसी तरह किसी बंदे ने आपको चेक दिया आज और उस पर डेट है 3 महीने बाद, ठीक है, तो इसका मतलब उसने असल में आज आपको चेक नहीं दिया, वो 3 महीने बाद ही समझो चेक देगा। ऐसा है कि नहीं? तो यानी कि पोस्ट डेटेड चेक ना होने के बराबर होते हैं। तो आप क्या करते हैं, अगर आपने इशू किया हुआ है पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, तो आपने क्या किया उसको क्रेडिट, तो आप उसको ठीक करने का हम कहते हैं ये तो चेक होता ही नहीं है, ये तो एक बस फर्जी कहानी है कि हमने चेक दे दिया है। असल में तो जब वो चेक की डेट आएगी ना, उस दिन को चेक होगा ना। आज मैं आपको चेक दे देता हूँ, उस पर डेट लिख देता हूँ, फर्ज करें 2024 की, तो क्या मैंने आज आपको पेमेंट किया है? नहीं, 2024 में ही होगी। तो अगर इशू किया है जिसने क्रेडिट किया, तो उसको क्या करे, डेबिट करे। और जिसने रिसीव किया हुआ है, उसको पैसा लिया हुआ है, यानी कि चेक ले लिया, उसको डेबिट किया हुआ है, तो वो आप क्या करे, डू टू डेबिट, और ये क्या करे, डू क्रेडिट। क्रेडिट, ठीक है। तो हमारे केस में यही हुआ है कि हमने क्या किया हुआ है भाई साहब, 10,000 रुपये का चेक लिया मैंने और उसको अनक्रेडिट में डाला कि यार ये तो पैसे मुझे मिल गए, बैंक ने क्लियर नहीं किया। और भाई साहब उसकी डेट इतनी लेट है, बैंक कैसे क्लियर करेगा इस महीने में? तो इसको आपने क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है। पहली बात है कि ये अनक्रेडिट में आने ही नहीं चाहिए, तो अनक्रेडिट में से इसको निकालो 25,000 रुपये। ठीक है, तो 670 में से 25 निकालें तो 6 55, नहीं 6 45, 45 60 50 60 70, हाँ। ठीक है, कि एक पहली बात है अनक्रेडिट में आनी नहीं चाहिए। अनक्रेडिटेड तो वो होता है जिसकी डेट आ चुकी है, बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, इसकी तो डेट ही बात की है, तो बैंक अभी कहाँ से क्रेडिट करेगा? तो अनक्रेडिट से निकाला, अनक्रेडिट लेके रह गए 6 45 के। ठीक है, अनक्रेडिटेड चेक्स यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन में लिख दिया। ठीक है, अनक्रेडिटेड कितने हैं, 6 45 के। ठीक है, और 25,000 रुपये का चेक आपने क्या किया है, लेके उसको डेबिट किया है भाई साहब, वो तो भी आपको पैसा मिला ही नहीं है, उसकी डेट ही बाद की, तो बाद में मिलेगा। आपने वैसे ही डेबिट किया, तो आप उसको क्या करो, 25,000 को क्रेडिट करो। वजह क्या है, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, और अगर आपने किसी को पोस्ट डेटेड किया होता तो आपने उसको क्रेडिट किया होना था। तो मैं आपको कहता यार ये उसकी तो आपने समझो आपने अभी तक उसको पेमेंट दी नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी तक उसकी डेट ही नहीं है। तो आपने अगर क्रेडिट किया तो उसको डेबिट कर दो। इस केस में हमें चेक मिला तो हमने उसको डेबिट किया होता, उसको क्रेडिट कर देते। ओके, अब बैंक डेबिट एडवाइस डेटेड दिस फॉर इंटरेस्ट 80,000 वाज रिसीव्ड इन जुलाई। डेबिट एडवाइस क्या होती है? मैंने कहा बैंक आपका अकाउंट जब भी डेबिट करता है तो डेबिट एडवाइस इशू करता है, क्रेडिट करता है तो क्रेडिट इशू करता है। इसमें बैंक ने आपको डेबिट एडवाइस इशू किया कि भाई मैंने आपका अकाउंट कम कर दिया, डेबिट कर दिया, तो आप उसको क्या करोगे, अपने पास क्रेडिट कर लोगे। और बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस 80,000 के बैंक ने पैसे काट लिए, यानी कि बैंक ने ठीक ठीक किया, वैसे 80,000 रुपये काट लिए और मुझे डेबिट एडवाइस इशू किया। तो मैं चुप करके इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग क्या करूंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट चार्जेस एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट चार्ज एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो बैंक को मैं 80,000 से क्रेडिट, ये वो चीज है जो बैंक ने ठीक ठीक की है, मुझे अभी तक पता नहीं था और आज पता चल गया, तो उसको मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, ये वही पहला सिनेरियो कि बैंक ने ठीक ठीक कर दिया, मुझे पता नहीं है, अब मुझे पता चल गया तो उसको मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। रिकॉर्ड कैसे करूंगा, डबल एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस में, और बैंक बुक या बैंक क्रेडिट। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस से 80,000 क्रेडिट। ठीक है, तो अब हमारा सवाल ओके है, तो इसको बैलेंस करें जरा, इस साइड पे कितना है? ठीक है, मेरे पास वो नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है आज। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसका बैलेंस देखिए, बड़ी साइड यहाँ पे ही बन रही है। ठीक है, तो इसका बड़ी साइड यहाँ पे है, तो क्लोजिंग यहाँ पे आएगा, कैरी डाउन। ठीक है, और ये वाला बैलेंस कहाँ पे चला जाएगा, ट्रांसफर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा माइनस के साथ। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड पर आ रहा है, तो इसका मतलब है बैलेंस क्रेडिट है। ठीक है, वैसे बैंक का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, फेवरेबल डेबिट।
और वो क्रेडिट साइड पर होता है। अब ये डेबिट साइड पर है तो मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा, उसके बाद माइनस लिखा, फिर इसमें 1090 प्लस हो जाएंगे और 645 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, चलो मैं अपने मोबाइल वाले कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ ताकि हमें आंसर मैच कर लेना। ठीक है, आप लोगों कैलकुलेटर के साथ सॉल्व किया करें, ठीक है, ताकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना पेपर में मदद। 3928 प्लस 72 प्लस 25 प्लस 80, 4105 माइनस 10 माइनस 150, 3945। ओके, डेबिट साइड में है 3945 ट्रिपल जीरो, यहाँ पे 3945 ट्रिपल जीरो माइनस में, इसमें से 1090 645, तो 3500 नेगेटिव 3500 आना चाहिए। 3500 ट्रिपल जीरो। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस उसने नहीं दिया तो उसने कहा था निकाल के बताओ, तो मैंने उसको निकाल के बता दिया। तो देखते हैं जवाब में भी कितने, 3500। यानी कि हमारा जवाब बिल्कुल उन्हीं रूल्स के मुताबिक हमने किया, तो हमारा जवाब बिल्कुल ठीक ठीक आया। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर नाउ। ठीक है, बीआरएस हमारी बन गई है, सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 9 भी कर लिया। बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन 8 की बात वही है, बैंक बुक भी दे रही है, बैंक स्टेटमेंट भी दे रही है, तो डेबिट हमारे डेबिट बैंक के क्रेडिट में आने चाहिए और बैंक के क्रेडिट हमारे डेबिट में आने चाहिए। ठीक है, और हमारे क्रेडिट बैंक के डेबिट में आने चाहिए। ठीक है, तो टिक टिक कर लेते हैं और सॉल्व हो जाएगा, सही है। इस ऊपर वाला हमने ये एग्जाम्पल 7 डिटेल में की थी। बाकी ये अब आपने मुश्किल कर ली तो ये बच्चों वाले सवाल है, ये आपसे होते। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, पोस्टिटी का कॉन्सेप्ट भी कर लिया है, फाइन, सारे तकरीबन हमने कर लिए हैं। अच्छा, एक बार, हाँ, एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं उसके बाद सवाल करता हूँ मैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि मैंने अभी तक क्या पढ़ा है कि यार डेबिट आपने करना था, किया डेबिट ही है लेकिन कम डेबिट किया है। फिर क्रेडिट आपने करना था, किया क्रेडिट ही है लेकिन कम या ज्यादा कर दिया। इसी तरह डेबिट आपने करना था, किया डेबिट ही है लेकिन कम या ज्यादा। तो हमने कहा अगर कम डेबिट किया तो मजीद डेबिट कर दो, ज्यादा किया तो क्रेडिट कर दो। इसी तरह क्रेडिट था, करना क्रेडिट ही था, आपने भी क्रेडिट ही किया लेकिन कम किया तो मजीद क्रेडिट कर दो, ज्यादा किया तो उसको डेबिट कर दो, फाइन। एक बात, अब ये भी तो हो सकता है कि आपने करना डेबिट था और किया क्रेडिट है, बिल्कुल सिरे से ही ऑपोजिट कर दिया। पहले तो होता था ना, छोटी मोटी गलती कर ली, ऊपर नीचे कर लिया, इसमें आपने वो कहते हैं बिल्कुल ही। ठीक है, ये स्टेरियो बनाते हैं। मैंने 50,000 डेबिट करना था, ठीक है, 50,000 डेबिट करना था, लेकिन मैंने किया कितना, 70,000 डेबिट किया हुआ है। ठीक है, 50 करना था, 70 किया हुआ है, यानी ज्यादा डेबिट किया है। तो अब मैं 20,000 से इसको क्रेडिट कर दूं, तो बात हुई है ना, 50 का डेबिट 20 का क्रेडिट, तो नेट में समझो 50 का ही डेबिट हुआ है ना, फाइन। दूसरा सिनेरियो, 50 का मैंने क्रेडिट करना था, 50,000 का किया मैंने क्रेडिट ही है लेकिन 40,000 से, तो 50 का करना था, 40 का किया हुआ है ऑलरेडी, तो 10 का मजीद क्रेडिट कर देता हूँ। एग्रीड, बैलेंस ही पूरा कर। अब तीसरा सिनेरियो ये है कि करना मैंने था डेबिट, कितना, 50,000, डेबिट के बजाय मैंने क्रेडिट कर दिया है 50,000 का। ओके, अब क्या करूं, पहले तो ये था जो करना तो वही किया लेकिन ऊपर नीचे कर दिया अमाउंट में। अब ये कि नेचर ही गलत कर दिया है, मैंने करना डेबिट था 50 का, किया क्रेडिट है 50 का, डेबिट का 50 का डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है, या जो भी आप बुक में क्या रूल क्या होता है कि अब इसका होगा डेबिट लेकिन डबल अमाउंट से। क्यों? क्योंकि आप पहला डेबिट करोगे उसको 50,000 से,
तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इफेक्ट नील। 50 का क्रेडिट है, 50 का डेबिट। तो क्या आपने जीरो पर लेके आना है? नहीं, बल्कि आपने तो 50 का डेबिट करना है, तो मजीद 50 से डेबिट करो। यानी कि अगर आप गलती से साइड ही चेंज कर रहे हैं तो जो भी रिवर्सल होगी वो डबल अमाउंट होगी। एक अमाउंट उसको जीरो तक लाने के लिए, और दूसरा बढ़ाने, उससे आगे लेके जाने के लिए। यानी कि मैंने क्या करना था, 50,000 का डेबिट। ये देखें बैलेंस बराबर है। मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे बना के मिसाल समझ लो, ये है, ठीक है। ये मेरे पास ₹0 का बैलेंस है, जीरो। मैंने इसको बढ़ाकर 50 पे लेके जाना था। एग्रीड, 50,000 पे। सब एग्रीड, हाँ, कि ठीक है सर, बढ़ा के 50 पर लेके जाना था। लेकिन मैंने इसको बढ़ाने के बजाय नीचे 50 पे ले आया, क्रेडिट कर दिया। ये ऊपर डेबिट है, नीचे बढ़ाने के बजाय उल्टा मैं इसको और कम कर। तो पहला डेबिट तो मैं क्या करूंगा, 50,000 का डेबिट। कि यार ये जो नीचे वाला सफर है ना, ये दोबारा तय करो, वापस जीरो तक पहुंचो जरा। और फिर जीरो से आगे, फिर आगे 50 का सफर तय करो। तो यानी कि मैंने 50 इंटू डबल ये काम करना है, फाइन। इसी तरह जीरो पे आप खड़े हैं, ठीक है। जीरो मतलब जो भी बैलेंस है वो जीरो के बराबर ही समझ लीजिए। आपने क्या करना था, 10,000 रुपये का क्रेडिट। यानी कि आपने नीचे पहुंचाना था, यहाँ पे पहुंचना था 10,000 क्रेडिट। आपने क्या किया, 10,000 से डेबिट कर दिया। यानी कि आप ऊपर 10,000 चले गए हो। तो आप रिवर्स करने के लिए आप पहले ऊपर से पहले यहाँ पे जमीन पे वापस आओगे, और फिर जमीन से वापस नीचे। यानी कि 10,000 का पहला क्रेडिट होगा, जो उसको जीरो तक पहुंचाएगा। और फिर वहां से आगे का फिर 10,000 का सफर। तो यानी डबल के साथ डबल के साथ रिवर्सल हुआ करेगी। डन। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक सिनेरियो आपके लिए क्रिएट करता हूँ ताकि आपका माइंड चेक करे। मैंने करना चाहिए था डेबिट मुझे 80,000 का, मैंने कर दिया है क्रेडिट, लेकिन 1 लाख से। आप बताएं क्या होगी एंट्री। आसान काम तो हर कोई कर लेते हैं ना, थोड़ा सा मुश्किल काम देखते हैं कौन कर सकते। डेबिट 80 का, टू बी डन, या करना चाहिए था, ठीक है, करना चाहिए था। 80 का डेबिट, मैंने क्या किया, क्रेडिट, लाख का क्रेडिट कर दिया है। तो अब बात हुई, आप अज्यूम करें कि जीरो पे काम था पहले। आप क्या, एक लाइन अज्यूम करें कि मैं जीरो पे खड़ा हूँ, मुझे डेबिट करना चाहिए था 80 का, यानी कि 80,000 यहाँ तक पहुंचना था। 80,000 डेबिट, ठीक है, जमीन से ऊपर डेबिट है, नीचे क्रेडिट है, ठीक है। मैंने 80,000 का डेबिट करना था, मैंने कर क्या दिया गलती से, क्रेडिट, और वो भी 1 लाख का। यानी अब मुझे वापसी का सफर कैसे तय करना है। पहले तो ये जो लाख का क्रेडिट किया ना, इसको तो डेबिट करो जरा। लाख का डेबिट, ये सफर तो वापस काटो ना, जीरो पे पहुंचो। फिर जीरो से 80 तक का मजीद डेबिट करो। यानी इस एंट्री को सेट करने के लिए मुझे लाख का ये डेबिट, 80 का ये, यानी कि एक 80 का डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट के बाद बीआरएस में मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज नहीं बचती जो आप ना कर सकें। कोई ऐसी चीज नहीं बचती, ठीक, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। बाकी इंसान ऐसे, बात तो वही, अल्लाह की रहमत से ही चल रहे हैं हम लोग, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है। तो इससे वो भी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे, दूसरा आप एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर आल दो के बड़े हो गए, तो आप क्या करें, यहाँ पे पॉज करें, फिर अगले दिन यहाँ से आगे लेक्चर ले लें, ठीक है। डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000 एज पर बैंक स्टेटमेंट मींस, हमारे पास बुक्स में डेबिट हो तो हमारा समझो एसिड है, बैंक के पास हमारा डेबिट है, तो मतलब बैंक ने अपना एसिड बनाया, यानी कि हमारी जिम्मेदारी है। तो बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000 एज पर बैंक स्टेटमेंट मींस कि 5,000 पेबल टू बिजनेस नहीं, और 5,000 रिसीवेबल फ्रॉम बिजनेस बाय द बैंक। यस, कि 5,000 रिसीवेबल है फ्रॉम बिजनेस बाय द बैंक, यानी कि बैंक ने अब हमसे पैसे लेने हैं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। लेकिन अब ये डेबिट है, तो मतलब उल्टा हमने हमसे बैंक ने पैसे लेने हैं, ठीक है। 5,000, ठीक है, पेबल टू बैंक। 5,000 पेबल, सॉरी, डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000 एज पर बैंक स्टेटमेंट मीन्स कि क्या हम, बैंक ने हमें पैसे देने हैं, अगर क्रेडिट होता तो हमें देने होते, लेकिन अब
डेबिट बैलेंस है तो मतलब उसने हमसे लेने, तो 5,000 रिसीवेबल फ्रॉम बिजनेस बाय बैंक, यानी कि बैंक ने पैसे रिसीव करने। ओके। द फॉलोइंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय ट्रेनी अकाउंटेंट, ठीक है, आप लोग जब फर्म में जाएंगे तो पहले ट्रेनी बनेंगे, और आपने क्या किया है जैसे, अच्छा, अब ड्राफ्ट बैलेंस है इतना, लेस आउटस्टैंडिंग, एड डिपॉजिट्स आफ्टर क्रेडिट डेट, व्हाट शुड बी करेक्ट, यानी कि एडजस्टेड कैश बुक की बात करें तो हमने क्या कहा है, हमेशा क्या करते हैं, स्टार्ट हम क्या करते हैं, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है, फिर इसमें अनप्रेजेंटेड ऐड, अनक्रेडिटेड माइनस, और फिर क्या आता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। ये फॉर्मेट आपने हिफ्स करने, हर एमसीक्यू इसी फॉर्मेट से हल होगा, ठीक है। अवर ड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, यानी कि बैंक स्टेटमेंट अवर ड्राफ्ट शो किया है, अवर ड्राफ्ट मतलब 6980 है लेकिन माइनस के साथ अवर ड्राफ्ट है ना, ओके। आउटस्टैंडिंग चेक्स, आउटस्टैंडिंग क्या आते हैं, अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड के आगे क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग 10,460, फिर डिपॉजिट क्रेडिटेड आफ्टर डेट, यानी डेट के बाद क्रेडिट हुए थे, उस डेट वाले दिन ये क्या थे, अनक्रेडिटेड थे, तो अनक्रेडिटेड क्या होता है, माइनस, यार 800, ठीक है। तो रिवर्स वर्किंग करनी है, नीचे से ऊपर जाना है, तो यहाँ पे क्या ऐसी चीज लिखूं मैं जिसमें ये 1040 ऐड करूं और 11,800 माइनस करूं तो ये आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करें, एक इक्वेशन बनाए, आपके यार एक्स है, एक्स में मैं 460 ऐड करूंगा और 11,800 माइनस करूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, -6980, ठीक है। अब ये एक्स इधर ही रहेगा, -6980 दूसरी साइड पे है, ये प्लस हो रहा है वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो रहा है तो वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बुक से देख लीजिएगा जो भी आंसर, ठीक है जी। फिर 4, एट द एंड ऑफ मार्च बैलेंस एज पर कैश बुक इतनी है, कैश बुक में डेबिट यानी कि फेवरेबल बैलेंस है, विच डू नॉट एग्री विद द बैंक स्टेटमेंट, हमें पता है कि यार बिल्कुल 5 का फर्क आ जाता है, ऑन इन्वेस्टिगेशन ये बताया गया कि स्टैंडिंग ऑर्डर वाज पेड बाय द बैंक, नॉट कैश बुक में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो हमने क्या कहा था, रिकॉर्ड करो स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर वो चीज थी जो बैंक ने ठीक ठीक रिकॉर्ड किया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे बैंक से। डिविडेंड डायरेक्टली रिसीव्ड इन द बैंक, 30 रुपए का डिविडेंड भी आया तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, बैंक बुक को डेबिट कर देंगे। फिर बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट इतना, इट वाज इंक्लूडेड इन कैश, हाँ, बैंक ने 350 रुपए का क्रेडिट किया, हमने गलती से 530 कर दिया तो हम अपनी बुक्स को ज्यादा डेबिट कर बैठे, क्यों, क्योंकि बैंक ने 300, जो बैंक का क्रेडिट करता है वो हम डेबिट करते हैं, बैंक ने 350 क्रेडिट किया, हमें 350 डेबिट करना चाहिए था, हमने 530 डेबिट यानी ज्यादा डेबिट कर दिया, तो अब इनका डिफरेंस लेके क्रेडिट कर दिया। अब कस्टमर ने 120 रुपये चेक डिपॉजिटेड इन द, हमने 120 रुपये का कस्टमर का बैंक डिपॉजिट चेक बैंक में डिपॉजिट करा के खुद क्या किया था, बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, अब वो डिसऑनर हो गया तो रिवर्स कर दो, ठीक है। तो आप क्या करो, अच्छा बैंक में पैसा ही नहीं तो बैंक को क्रेडिट कर दो, रिसीवेबल को डेबिट कर दो, इसको हमने डिटेल में देखा हुआ है, तो ये कैश बुक, इसमें क्या कहता है, एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, जो भी बैलेंस दिया हुआ है 10 200, उसमें जो भी प्लस माइनस है करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं तो कर दे तो चलो, 350 नहीं किया था तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, डिविडेंड रिसीव हुआ है डायरेक्टली, हमने नहीं किया तो डेबिट, 530 डेबिट किया हुआ है, ठीक है, और करना कितना चाहिए था, 350, तो इससे ये क्रेडिट हो जाएगा, और कस्टमर का चेक 20 ऑनर हो गया, हम वैसे ही बढ़ा के बैठे, पैसा पैसा नहीं आया होता 120, ठीक है। तो अब इसी तरह सॉल्व करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा, ये ऊपर वाला सेम बिल्कुल इसी तरह, ये सारे कैसे, ठीक है। तो आपका होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। जितने मुश्किल हमने सवाल कर लिए हैं ना, मेरा नहीं ख्याल, ये तो सारे हलवा लग रहे हैं मुझे। बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट एज पर कैश बुक इतनी है, बैंक स्टेटमेंट इतनी है, डिफरेंस अनक्लियर लॉजमेंट, अनक्लियर लॉजमेंट किसको कहते थे, अनक्रेडिटेड चेक्स को, नॉट इंक्लूडेड इन द बैंक स्टेटमेंट, यही बात है, बैंक ने क्लियर ही नहीं किया तो नहीं आए होंगे ना। अमाउंट एज पर बैंक बैलेंस टू बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या बैलेंस लिखूं, ठीक है, तो ये इसको बताना है, ठीक है, यानी कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो बताना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करें, एडजस्टेड कैश बुक बनाए, कितना, कैश बुक का 35,000 डेबिट है तो 35,000 यहाँ पे डेबिट में लिखा, बैंक स्टेटमेंट को छोड़े, डिफरेंस इज अनएक्सप्लेन्ड लॉजमेंट्स, तो अनक्लियर चेक्स,
ठीक है, तो अनक्रेडिट चेक्स हमने क्या कहा था, क्या वो एडजस्टेड कैश बुक में आते हैं? नहीं, वो तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आते हैं ना। तो हमने तो कैश बुक का जो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस होता है वो उठा के लिखना होता है। तो 35,000 है और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो 35,000, तो हम 35,000 लिखना है कैश एट बैंक। ठीक है, हम अपनी बुक्स में क्या करते हैं, अपनी एडजस्टेड कैश बुक वाला बैलेंस लिखते हैं। ठीक है, बैंक ने जो मर्जी लिखा हो, वो तो बैंक की बुक है। तो हमने एडजस्टेड कैश बुक जब नहीं तो देखा इसमें तो और एंट्री रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो ये कर लिया। A business is in process of reconciling which of the following requires in the cash book। कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसकी कैश बुक में एंट्री होती है? बैंक सर्विस चार्जेस की होती है, हाँ बिल्कुल होती है, कि बैंक ने तो ठीक ठीक काट लिया, हमें पता नहीं तो हम करेंगे। डिपॉजिट क्रेडिट बाय बैंक आफ्टर द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये अनक्रेडिटेड की बात, अनक्रेडिटेड की एंट्री करते हैं नहीं, जस्ट प्रेजेंटेशन होती है, तो इसकी एंट्री नहीं होती। चेक्स ऑफ अनदर बुक एरोनियसली, बैंक की गलती की हम अपनी बुक्स में एंट्री करते हैं नहीं, वो अपनी बैंक ने गलती की है, बैंक खुद ही ठीक करेगा। हाँ, वक्ती तौर पे हम उसको बीआरएस में प्रेजेंट कर देते हैं, तो एंट्री नहीं करते। फिर चेक्स प्रेजेंटेड बाय सप्लायर आफ्टर द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी अनप्रेजेंटेड चेक्स की बात, तो अनप्रेजेंटेड की एंट्री करते नहीं, बल्कि बीआरएस, बीआरएस में जो भी चीजें आती हैं, बीआरएस क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक टेम्पोरेरी डॉक्यूमेंट है, और टेम्परेरी डॉक्यूमेंट की हम कोई भी एंट्री नहीं करते, जस्ट चीजें कुछ वक्ती तौर पर प्रेजेंट कर देते हैं, वक्ती तौर पर प्रेजेंट करके, बस, ताकि ऑडिट वाले यहाँ कहें यार ये तो हाँ साफ बराबर वक्ती तौर पर अगले महीने के अगले महीने देखी जाएगी। ठीक है, आई होप बाकी भी आसान है, इसमें कोई मसला लग नहीं रहा वैसे। इसमें वही है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट निकालनी है। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कैसे निकलेगी? सबसे पहले हमेशा हम दो काम करेंगे, क्या बैलेंस, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक बनाया करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाया करेंगे, और फिर बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक प्लस अनप्रेजेंटेड प्लस अनक्रेडिटेड माइनस, और ये आ जाएगा आपका बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, जिस बच्चे को ये फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट और ये दो हिफ्ज हो गए, उसके लिए कोई एमसीक्यूज, एक भी एमसीक्यूज मुश्किल नहीं, सारे आसान है। ठीक है, एडजस्टेड कैश बुक बनाई, ये कैसे बनती है? अनएडजस्टेड बैलेंस से स्टार्ट होती है, जो कि इस साइड पे भी हो सकते हैं, इस साइड पे भी हो सकते हैं, और प्लस माइनस करके जो भी एडजस्टेड बैलेंस आता है वो यहाँ पे लिखते हैं, उसके अंदर अनप्रेजेंटेड प्लस अनक्रेडिटेड माइनस, और ये आ जाएगी बैलेंस। ठीक है, सारा अगला भी आसान है इससे। चलिए ये वाला करा देता हूँ। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मुर्तजा के अकाउंट से स्क्रूटनी। ठीक है, मुर्तजा का बैलेंस क्या बता रहा है? 15,000, डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे लिखते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक है, तो ये तो आ जाएगा बीआरएस के अंदर, क्या? अनप्रेजेंटेड चेक कितना? 2500। ठीक है, अनप्रेजेंटेड। फिर अनक्रेडिटेड कितने? 1500। बैंक चार्जेस बीआरएस में आते नहीं, बल्कि बैंक बुक में, तो बैंक चार्जेस कटे हैं, तो एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। डेब मुर्तजा बैंक डेबिट मुर्तजा फॉर 120 इंस्टेड ऑफ। ठीक है, बैंक डेबिट्स मुर्तजा फॉर बैंक इंटरेस्ट 120। बैंक ने हमारे अकाउंट से 150 की जगह 120 रुपए काटे हैं, यानी कि बैंक से गलती हुई है। तो बैंक की गलती कहाँ पे आती है? बीआरएस में। यानी बैंक ने हमारे अकाउंट को क्या किया हुआ है? 150 120 से डेबिट किया हुआ है, 150 से करना, यानी 30 से कम डेबिट, 30 से कम डेबिट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको जो भी आएगा ना, बैलेंस एज पर जैसे कैश बुक से स्टार्ट होती है ना। ठीक है, तो यानी कि बैंक ने 30 रुपए से हमारा अकाउंट कम किया हुआ है। ठीक है, तो हाँ, अच्छा अब ये इसमें मजे की बात सीखते हैं। नो अमाउंट वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने 120 की जगह 150, ठीक है, 150 की जगह 120 रुपए काटे, हमें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जब स्टेटमेंट आएगी तो हम देखेंगे, चाहे जो बैंक ने काटे हैं उतने ही हम भी काट देंगे। अब इसमें मसला ये, बैंक ने गलत काटे हैं, तो क्या हम भी अपनी बुक्स को गलत करें? बोले, क्या हम भी अपनी बुक्स को गलत करें? नहीं, हमने तो कहा था हम अपनी बुक्स हमेशा ठीक ठीक बनाते हैं, तो हम अपनी बुक्स में 150 ही क्रेडिट करेंगे यहाँ पे।
ठीक है। अपनी बुक्स को गलत नहीं करते, बैंक ने गलती की है तो बैंक की गलती बीआरएस में आ जाएगी, अपनी बुक्स हमेशा ठीक 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 बनाते हैं। तो हमने अपनी बुक्स गलत नहीं की, 150 ही माइनस किया है, क्रेडिट किया है। हाँ, बैंक ने 120 किया हुआ है तो 30 रुपये नहीं किए हुए, तो वक्ती तौर पे हम बैंक से मिलने के लिए अपनी बुक्स में 30 रुपये प्लस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारा बैलेंस स्टार्ट होगा एडजस्टेड कैश बुक से, तो एडजस्टेड कैश बुक में 150 माइनस हुआ है, लेकिन बैंक ने कम यहाँ पे नीचे शो कराया होगा ना, तो हम क्या करेंगे, वक्ती तौर पे 30 रुपये उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि अंडर क्रेडिटेड, अंडर डेबिटेड बाय बैंक हमेशा यहाँ पे ऐड हुआ करेगा, अंडर डेबिटेड बाय बैंक हमेशा यहाँ पे प्लस हुआ करेगा, अंडर क्रेडिटेड बाय बैंक यहाँ पे हमेशा माइनस हुआ करेगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब अंडर डेबिटेड प्लस होगा तो ओवर डेबिटेड माइनस, और अंडर क्रेडिटेड माइनस होगा तो ओवर क्रेडिटेड प्लस। ठीक है, ये रूल भी याद रख लीजिए। It was found that receipt of 1500 was recorded on credit side। 1500 आपने डेबिट करना था तो 1500 क्रेडिट पे, तो ये बात है वही है, नीचे से पहले 1500 ऊपर आएंगे फिर 1500 मजीद, तो यानी कि 3000 से, अच्छा क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया ना, 3000 से डेबिट साइड पे करना, और पेमेंट 1200 रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, यानी कि 1200 की पेमेंट की है वो डेबिट साइड पे करती है, तो पहले तो 1200 रिवर्स करके जीरो पे पहुंचो यहाँ पे, और फिर यहाँ से मजीद 1200 का सफर तो 2400। ठीक है, अब ये पूरी कंप्लीट हो गई है, बस आप ये सारा कुछ प्लस माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैश बुक, करेक्टेड कैश बुक का बैलेंस बताना है। ठीक है, तो बस 15, ये तो फॉरन कर लेंगे, 15,000 में से 3000 ऐड करें कितना, 18,000, 18,000 में से 2400 माइनस करें तो, 18,000 में से 2400 माइनस करें तो 15,600, 15,600 में से 200 मजीद माइनस 15,400, 15,400 में से 150 मजीद करें तो 15,250, तो 15,250 डेबिट। ठीक है, चलें जी, बाकी 12, ठीक। इफ इट वाज फाउंड रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट शीट, तो फिर बैंक रिकंसिलिएशन में क्या करेंगे, आपको ये पता चला कि यार रिसीट साइड, यानी कि आपने जो कैश बुक में डेबिट किया है ना, रिसीट साइड। ठीक है, कैश बुक की दो साइड होती है ना, ये रिसीट साइड होती है, रिसीट भी कहते हैं, डेबिट भी कहते हैं, और ये क्रेडिट भी कहते हैं और पेमेंट साइड भी कहते हैं। रिसीट साइड कम लिखी हुई है, तो बैंक रिकंसिलिएशन में क्या करते हैं, ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हुए रिसीट साइड कम है तो इसको बैंक बुक के अंदर, बैंक रिकंसिलिएशन में कुछ नहीं करते। ठीक है, रिसीट साइड को ही क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं मजीद, तो एडिड इन द बैलेंस कैश बुक में, कैश बुक में। ठीक है, बीआरएस के अंदर कुछ नहीं करते, कैश बुक में कुछ करते हैं और वो बढ़ा देते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मींस बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, क्रेडिट का मतलब है नॉर्मल बैलेंस, क्योंकि बैंक का नॉर्मल बैलेंस ही क्रेडिट होता है। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मींस ओवरड्राफ्ट, यस। डेबिट पे कैश बुक मींस, नहीं, कैश बुक का डेबिट क्या होता है, नॉर्मल, तो ये भी गलत है। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मींस ऐसे नहीं, कैश बुक का डेबिट। ठीक है, तो बी ऑप्शन। Which of the following requires deduction from cash book while preparing bank reconciliation? Direct deposit by customer into bank but not, क्या इसको डिडक्शन करते हैं, नहीं बल्कि इसको तो बढ़ाते हैं ना। फिर स्टैंडिंग ऑर्डर, हाँ, बैंक ने पेमेंट कर दिया आपको पता ही नहीं और अब आपको पता चल गया तो आप उसको क्या करेंगे, रिक्वायर्ड डिडक्शन। फिर अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड तो डिडक्शन नहीं करते, ये बीआरएस में जाते हैं, जस्ट प्रेजेंट हो जाता है। और बैंक डेबिट, बैंक की गलती भी बीआरएस में ही जाती है। ठीक है, हमारी बुक्स में नहीं आती। हाँ, ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, जितने हमने मुश्किल कर लिए ना एमसीक्यू, उसके बाद ही कोई चीज है नहीं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट का पार्ट होती है, क्या बैंक वाले बना के देते हैं, नहीं। पार्ट ऑफ कैश, क्या कैश बुक का हिसाब बनता है, नहीं। ठीक है, क्या डे बुक का हिसाब है, नहीं। डे बुक समझे तो पढ़िए क्या, पांच होती है, सेल डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, कैश परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, और कैश डे बुक। ठीक है, सेल और परचेज, और सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न कौन सी, वो भी उधार वाली, तो उसका भी पार्ट है, तो ये सेपरेट स्टेटमेंट है। ठीक है, जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए सेपरेट स्टेटमेंट होती है। फेवरेबल बैलेंस, बैंक बैलेंस का मतलब है कि हमारा एसिड है, यानी कि हमारी बैंक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्रेडिट होगा और हमारे कैश बुक में डेबिट होगा, यानी कि बोथ बी एंड सी, ये दोनों ऑप्शन है। जिससे करें
अनफेवरेबल बैंक बैलेंस का क्या मतलब है? अनफेवरेबल का फेवरेबल क्या होता है? क्रेडिट। अनफेवरेबल का मतलब है बैंक में डेबिट। तो डेबिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट एक चीज, दूसरी क्या होगी? एनी टू। ठीक है, तो हमारी बुक्स में क्या होगा? क्रेडिट होगा। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट पेड बाय द बैंक? इनसफिशिएंट। बैंक कब कहता है कि यार आपके इनसफिशिएंट बैलेंस है, आपको चेक नहीं देंगे? उसको हम क्या कहते हैं? डिसऑनर हो गया हमारा चेक, या बाउंस बैक। स्टेल होता है वो पुराना। स्टेल होता है वो सीधा हो जाना, पुराना। स्टेल। तो बैंक ये कहता है कि यार आपका चेक बहुत फटा हुआ है थोड़ा सा, या पुराना है, ठीक है, या थोड़ा सा ना नमी लगी है, नहीं बल्कि वो तो डेट्स और वो काम देखता है उसका, ठीक है। तो कब ये बैंक कहता है कि उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है? जब वो जब ये कहता है, उसका मतलब है डिसऑनर हो गया है। कौन सी चीज बैंक रिकंसिलिएशन में इफेक्ट नहीं करेगी? कैंसल्ड चेक्स, टाइम पेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, ऑल ऑफ सब। ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक होते हैं बाद में आने वाले डेट के चेक, ठीक है, तो वो बैंक रिकंसिलिएशन में नहीं आते, ये तो है। टाइम बार्ड चेक, ऐसे चेक जो पुराने हो गए वो भी बैंक स्टेटमेंट में, जब तक वो उनका टाइम था अनप्रेजेंट से, तो पीआरएस के अंदर ही आते थे। जिस दिन भी टाइम कवर हमने कहा यार अनप्रेजेंटेड का पार्ट ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आप उसने प्रेजेंट हो भी कर भी दिया, तो बैंक उसको पैसे अनप्रेजेंटेड से निकाल दो, ये भी आता है। और कैंसिल चेक्स की भी एंट्री हम, ऐसा होता है ना, चेक लिख के हमने उसको कैंसिल कर दिया, बैंक को कॉल किया, यार ये वाला चेक हमारा क्लियर नहीं करना, तो क्या वो अनप्रेजेंटेड में आना चाहिए? बैंक को हमने मना किया, तो जब वो बंदा प्रेजेंट भी कर देगा, तो हमने क्या कहा था, उसको कैंसिल कर दो, तो वो भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो यानी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। अच्छा, बैंक से डेबिट एडवाइस। ठीक है, बैंक ने क्या डेबिट एडवाइस होती है? बैंक कहते हैं मैंने आपका अकाउंट डेबिट कर दिया है, यानी कम कर दिया, तो हम उसको क्या करेंगे कैश बुक में? क्रेडिट। तो 50,000 को क्रेडिटेड होगा। अ, ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। फॉर रिकंसिलिएशन अनप्रेजेंटेड चेक शुड, अनप्रेजेंटेड को क्या करना चाहिए? अगर ऊपर से नीचे हैं, हम तो ऊपर से नीचे आते हैं ना, बैंक बुक से नीचे की तरफ आते हैं, बैंक बुक से नीचे की तरफ, ठीक है। तो बैंक बुक को हम क्या करते हैं? अनप्रेजेंटेड उसमें ऐड करते हैं। और नीचे से अगर ऊपर जाए तो उल्टे भी बना सकते हैं। हम क्या करते हैं? बैंक बुक से स्टार्ट करते हैं, एडजस्टेड बैंक हो गया कैश बुक से, और नीचे की तरफ आते हैं, तो अनप्रेजेंटेड प्लस अनक्रेडिटेड माइनस। ठीक है। और ये हमारा बैंक स्टेटमेंट के बराबर आता है। ये पॉसिबल नहीं है कि हम बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करें और नीचे की तरफ आए। तो यानी कि अनप्रेजेंटेड ऊपर वाले, ऊपर से नीचे आते हैं तो अनप्रेजेंटेड प्लस होते हैं, तो अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो अनप्रेजेंटेड माइनस होंगे। और अनक्रेडिटेड ऊपर से नीचे आते हैं तो माइनस होते हैं, तो अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे तो चीजें ऑपोजिट हो जाएंगी। तो देख लेते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन अनप्रेजेंटेड चेक शुड बी added to the bank statement and deducted from कैश बुक, नहीं बल्कि अनप्रेजेंटेड तो कैश बुक में ऐड होते हैं, तो ये इसका ऑप्शन। कैश बुक में ऐड हो जाएंगे, ऊपर से अगर शुरू किया कैश बुक में ऐड हो जाएगा अनप्रेजेंटेड। और उसका ऑपोजिट क्या है? और अगर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो दिस वन ऑप्शन। ठीक है, बाकी ये कोई सवाल नहीं है, ठीक है। मतलब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इससे मुश्किल हमने सवाल किए हुए हैं, तो ये सारे आपने प्रैक्टिस करने हैं। इस हाँ, पेपर में आपको इस तरह के आएंगे ना सवाल, ठीक है, ये देखें बड़े बड़े सवाल है। तो आपको एक तो 50 वाला करा देता हूँ अभी, और एक कौन सा सबसे बड़ा लग रहा है? ये वाला सबसे बड़ा लग रहा है। ये दो करा देता हूँ, ठीक है, तो पहले 50 करें। द बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस रिफ्लेक्टेड आवर डाउट पर डिफरेंट अमाउंट। यानी कि आपने सबसे पहला काम क्या करना है? बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, और फिर बनानी है साथ में बीआरएस। बीआरएस कैसे बनती है? बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक से स्टार्ट होती है, प्लस अनप्रेजेंटेड प्लस अनक्रेडिटेड माइनस, और बैंक एरर्स करके बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के बराबर आता है। दोनों क्या हुआ?
कहते हैं दोनों में ओवरड्राफ्ट था, यानी हमारा भी बैलेंस कोई यहाँ पे था तकरीबन नेगेटिव, और बैंक का भी ओवरड्राफ्ट था यानी माइनस साइन के साथ। ओके। ऑन स्क्रूटिनाइजिंग द रिकॉर्ड इट वाज, अच्छा एक मजे की बात, बैलेंस जित फेवरेबल है तो उधर लिख देना है डेबिट साइड पे बैंक बुक के, अनफेवरेबल है उधर। उसकी वजह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को जो हमने रूल्स पढ़े हैं ना उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। रूल्स हमेशा वही है, जो मर्जी हो, बैलेंस फेवरेबल हो, जीरो हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव, रूल्स आर रूल्स। ओके। सो ऑन स्क्रूटनाइजिंग, स्क्रूटनी कहते हैं उसकी जांच पड़ताल करते हुए ये पता चला अ पेमेंट ऑफ 50,000 थ्रू चेक वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बैंक, यानी कि आपने बैंक बुक को कि एक पेमेंट की है 50,000 की, आपने उसको डबल रिकॉर्ड कर दिया, यानी 50,000 से पहले क्रेडिट किया, 50,000 से दोबारा क्रेडिट। ठीक है, आपने क्या किया, 50,000 से क्रेडिट करना था, ठीक कर दिया, 50,000 से दोबारा क्रेडिट कर दिया, दो दफा। तो अभी एक 50,000 के रिवर्स कर दें तो आप क्या करेंगे, इसको 50,000 को डेबिट कर देंगे, बस इतना सिंपल है। इंक्लूड 50 साइड, रिसीट साइड पे रिकॉर्ड कर, ये होती है रिसीट साइड, ये होती है पेमेंट साइड। हाँ, तो बिल्कुल ये करें। ठीक है, चीज मसला समझना है। मसला हुआ क्या है कि 50,000 देना था, आपने 50 रिकॉर्ड किया और फिर दोबारा फिर 50 रिकॉर्ड किया, यानी एक 50 आपने फालतू रिकॉर्ड, तो एक जो 50 फालतू रिकॉर्ड किया तो उसको एक 50 को रिवर्स कर देंगे। और एक था 46। ठीक है, बैंक बुक रिफ्लेक्टेड डिफरेंट। पता क्या चला कि 15,50,000 के बाद रॉन्गली क्रेडिटेड इन द बैंक बुक, जो बैंक में डिपॉजिट कराए हैं, ठीक है। यानी कि जो बैंक में पैसा डिपॉजिट आपने कराया है उसको क्या करना था, बैंक को डेबिट करना था यहाँ पे, लेकिन आपने क्या किया है, क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। एक बात, फिर आउट ऑफ दिस चेक्स अमाउंटिंग टू वर क्लियर बाय द बैंक वेयर एज इतने डिस्काउंट। ओके, सबसे पहले तो ये गलती जो आपने की है ना, आपको क्या करना था, 15, यहाँ पे जीरो पे आप खड़े हैं, आपको क्या करना था, 15,50 से डेबिट करना था। ठीक है, आपने 15,50 से, ये ऊपर डेबिट होता है नीचे क्रेडिट, तो आपने 15,50 से क्रेडिट कर दिया, ऐसा है कि नहीं। तो पहले तो आप यहाँ से वापस ऊपर जाओ, जीरो तक पहुंचो, यानी कि 15,50 का एक डेबिट लगाओ। ठीक है, फिर यहाँ से फिर दोबारा 15,50, यानी 15,50 मल्टीप्लाई दो, तो 15 लाख, 30 लाख और 31 लाख, 3.1। पहले काम ये करो कि 3.1 मिलियन से उसको डेबिट करो। क्यों, क्योंकि आपने ऊपर जाना था, जीरो से ऊपर की तरफ जाओ, आप पहले नीचे की तरफ गए, यानी आप दोबारा नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, 15 लाख ये डेबिट, फिर 15 मजीद डेबिट, तो यानी 3.1 डेबिट। ठीक है, ये तो हमने गलती है, ठीक है। आउट ऑफ दिस चेक्स अमाउंटिंग टू 1050 वर क्लियर्ड बाय द बैंक इन जुलाई, यानी कि 1,050 के बाद में क्लियर हुए, तो ये बैंक बुक का तो मसला नहीं है, बैंक बुक में तो हमने ठीक ठीक रिकॉर्ड कर दिया। हाँ, बैंक ने अगर उसको लेट क्रेडिट किया तो वो बीआरएस में चला जाएगा। बीआरएस में क्या, अनक्रेडिटेड चेक्स 1050, मेरे चेक आउट डिपॉजिट। ओके, और उसमें क्या कहा था, 5 लाख रुपया ऐसा है जो बैंक में तो आपने 29 को डिपॉजिट, लेकिन दो तरीक को पता चला कि वो डिसऑनर हो गया। इसके ऊपर हमने पूरी डिटेल में बहस किया आज आज की लेक्चर में। क्या, कि अगर डिसऑनर एक ऐसी चीज है कि अगर हमें बाद में पता चलता है ना, दो, ये तो दो तरीक को कह रहा है, अगर 6, 7, 10 तरीक को भी पता चलता है कि डिसऑनर हो गया तो उसको अनक्रेडिटेड में ना रहने देते हैं। हम कहते हैं भाई ये अनक्रेडिटेड नहीं है, या उसने बंदा ने झूठ बोला है। अपनी बुक्स दोबारा वापस खोलो और अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करो, जो हमने आज सीखा है। ठीक है, तो ये अनक्रेडिटेड में वो कहता है शामिल है। क्या ये अनक्रेडिटेड में 5 लाख आने चाहिए, नहीं, यहाँ से 5 लाख माइनस, ये भाई उसने हमें झूठ बोला है कि गलत चेक दे दिए, क्या पैसा है ही नहीं, पैसे दे दिए, तो मैं बाद में नहीं करूंगा बल्कि पिछले महीने में जाके, ठीक है, उसकी रिवर्सल करूंगा, यानी कि मैंने वैसे ही बैंक डेबिट किया, पैसा है ही नहीं मेरे पास, तो बैंक को क्रेडिट करूंगा, कितने से, 5 लाख। ठीक है, ये देखें, ये आपको दिखा देता हूँ, ये पूरी कहानी जो मैंने आज सुनाई थी ना, वो ये थी।
ये। लेकिन अगर कभी बाद में पता चल जाए कि डिसऑनर हो गया है तो उसको अनक्रेडिट ना लिखो, बल्कि वापस जाओ और बुक्स खोलो और जाके वापस ये एंट्री करो, ठीक है, ये बात। तो ये यहाँ पे प्रैक्टिकली ऐसा ही हो रहा है। ओहो, ये यहाँ से सारा मिट जाता है, नहीं तो ये मसला है। वेल आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, दोबारा कर ले तो जल्दी से। एक तो मैंने क्या किया था, 1550 से डेबिट करना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से उसको क्रेडिट कर दिया था, तो उसका डबल से मैंने उसको डेबिट करना था, 3100। फिर मैंने कहा 1050 बीआरएस में जाएगा, क्यों? क्योंकि अनक्रेडिटेड है, ठीक है। लेकिन उसमें से मैंने कहा यार 5 लाख तो अनक्रेडिट नहीं है, क्योंकि मुझे कंफर्म हो गया ये नहीं मिलेंगे, तो वैसे ही मैं पागल तो नहीं कि उसको अनक्रेडिट में लिखूँ कि बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। बैंक ने मुझे बता दिया कि नहीं मिलेंगे, तो बस इसको यहाँ से माइनस कर लेता हूँ। और मैंने अपनी बुक्स में वैसे ही कैश बढ़ाया, उसको यहाँ से क्रेडिट कर देता हूँ। तो आप बताएं इफेक्ट में क्या होगा। 31 में ये जाएगा, तो बैंक में डेबिट करो कितने से, नेट में 31 का डेबिट और 5 का क्रेडिट, तो यानी नेट में 26 का डेबिट, और बीआरएस में कितना करो, 5,50,000 का अनक्रेडिटेड है, तो क्रेडिट शो कराओ। तो आप सवाल पढ़ते हैं, इंक्लूड 1550 ऑन रिसीट साइड एंड एडजस्ट अनक्रेडिटेड चेक, नहीं, गलत। इंक्लूड 31 ऑन द रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, यानी कि 31 करो, यहाँ तक मतलब बात ठीक लग रही है। एंड एडजस्ट अनक्रेडिटेड ऑफ इतना इन द बैंक रिकंसिलिएशन, तो ये जो अन डिसऑनर वेस्ट की तो जिक्र ही नहीं किया, तो मतलब ये गलत है। इंक्लूड ऑन द रिसीट साइड ऑफ द बुक एंड 5 लाख ऑन द पेमेंट साइड, इंक्लूड 31 ऑन द इतना और 5 लाख ऑन क्रेडिट साइड, मतलब ठीक, यहाँ तक ठीक जा रहा है, आगे देखते हैं ठीक बताता है यानी। एंड एडजस्ट अनक्रेडिटेड चेक्स 1550, तो कह रहे 1550 के एडजस्ट करो इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 1550 के क्यों करें भाई, 10 50 वाले हैं, ये भी गलत बता रहे हैं। इंक्लूड 31 ऑन द रिसीट साइड, रिसीट साइड पे लिखा हुआ है बिल्कुल। 5 लाख ऑन क्रेडिट साइड या पेमेंट साइड लिखी हुई है। एंड एडजस्ट अनक्रेडिट चेक्स ऑफ, अनक्रेडिट चेक 1050 के हैं, इनको एडजस्ट करो, हाँ बिल्कुल इनको ही एडजस्ट किया है। तो बिल्कुल मतलब अब ऑप्शन डी इज हमारा करेक्ट आंसर। विद दिस आवर बी आर एस इज 100 या 110% कंप्लीट, ठीक है। तो इनशाला ये जिसने कर लिया, पेपर में से तकरीबन 10 एक नंबर तो यहाँ से आएंगे भी कम से कम, ठीक है। तो ये लाजमी करना है, और प्रैक्टिकली ये चीज़ें बड़ी यूज होती है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर है, बाकी आप एक बार नोट्स पढ़ लीजिएगा, सारी वही चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई है ना, वो बुक में लिखी हुई हैं, ठीक है। वही चीज़ें लिखी हुई हैं, तो परेशान नहीं होना। जो बच्चा एक दो तीन दफ़ा बुक पढ़ लेगा वो परेशान नहीं होगा। चेक्स का पता है क्या होता है, पे ऑर्डर के बैंक क्या करता है, किसी बंदे भी यकीन नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, यार मुझे चेक नहीं दो, मुझे पे ऑर्डर बनवा के दो। बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट डेबिट, ऑनलाइन पेमेंट, स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट, सारा हमने डिटेल में पढ़ा है। नॉर्मल बैलेंस क्या है, ठीक है, ये देखें यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं। फिर बैंक स्टेटमेंट को पासबुक भी कहते हैं, ठीक है, दूसरा नाम है। नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल डेबिट होता है। डिफरेंस के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, एरर भी हो सकते हैं। एरर मतलब होता है गलती, ओमिशन होना, भूल जाए। एरर का मतलब है गलती, कोई गलती से ऊपर नीचे। ओमिशन का है रिकॉर्ड करना ही भूल जाना, ओमिट होना भूल जाना, फॉरगेट, क्योंकि एंट्री नहीं की, ठीक है, तो उसको हम कर लेते हैं। बाकी पर्पस क्या होता है रिकंसिलिएशन का, कि उसको मैच करो बैलेंस को जी। रिकंसाइलिंग आइटम में ये चीजें आ सकती हैं। फिर पीआरएस कैसे बनती है, रिप्रेजेंटेटिव क्रेडिट एरर बाय द बैंक, फॉर्मेट हमें उससे पहले का पता है। ये देखें, हमेशा बैंक स्टेटमेंट से शुरू करते हैं, लेकिन हम अपने सवाल हमेशा जो हमारा फॉर्मेट है, अवर फॉर्मेट, वो आपने यूज करना है, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा जिंदगी आसान है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। बाकी टिकिंग भी हमें आती है, और कंप्लीट एरर ओमिशन, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा तो समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक, ये मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में होपफुली हम फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है, जिसमें से 20 मार्क्स का आना है, ठीक है। तो यहाँ तक देख लीजिएगा, कल तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ओके, अल्लाह हाफिज।